अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। आज के दिन आप मुझसे एक वादा करें कि आज के दिन आप अपना पसंदीदा रंग पहन के काम पे जाएंगे। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि यार मुझे ये रंग पसंद है, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या तज्जिया करेंगे, क्या सोचेंगे, बहुत शौक तो नहीं लग रहा, कहीं ऐसा तो नहीं लगेगा कुछ ज़्यादा ही शो मार रहा है। अरे लोगों को जो सोचना है वो सोचने दें। कल के शो से हमने एक इतनी अच्छी बात सीखी, हम जो बार बार अपनी जो साइकोलॉजिस्ट को या साइकेट्रिस्ट को शो पे दावत देते हैं आप लोगों के लिए, वो यही बताने के लिए कि आप लोगों की जो अंदर की आवाज़ है, आप लोगों की जो अंदर की एनर्जी है, उसको मध्यम नहीं होने दें। कोई भी चीज़ आपको एनर्जी दे रही है, आपको खुशी दे रही है, कोई भी ऐसी बात जो कि आपका दिन अच्छा कर रही है, आपको पॉजिटिविटी दे रही है, हम उससे पीछे नहीं हट सकते और हमें नहीं हटना चाहिए सिर्फ ये सोच के कि औरों की क्या राय होगी। एक बात को सिर्फ हमें दिमाग में रखना चाहिए कि हमारे किसी भी अमल से, हमारी किसी भी आदत से, हमारी किसी भी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। लेकिन अगर आप अपनी ज़ात के लिए कुछ करना चाहते हैं, बहुत ख़वातीन हैं जो कि अपने चेहरे पे इन्हांसमेंट्स कराती हैं, बोटॉक्स कराते हैं, लिप फिलर्स कराते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अच्छे दिखें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपको जिस तरह से भी खुशी मिलती है, ये जो जितने भी प्रोसीजर्स आजकल दुनिया में आए हुए, ये हमारे लिए तो आए हैं। ये जो अच्छे अच्छे रंग बने ये हमारे लिए बने, जो अच्छे अच्छे फैब्रिक्स हैं ये हमारे लिए बने हैं। ये जितनी भी अल्लाह ताला की कुदरती चीज़ें हैं, ये फूल हैं, ये सब्जियां हैं, ये फल हैं, ये हवा है, ये सब कुछ आपके लिए है और आपका फ़र्ज़ बनता है कि इनको एंजॉय करें और इनकी वेल बीइंग के लिए भी कुछ ना कुछ करते रहें। जिस तरह थोड़े दिन पहले हमने आपको बताया था कि दरख्त लगाना हर पाकिस्तानी पे फ़र्ज़ कर देना चाहिए कि ज़िंदगी में कम अज़ कम हर इंसान को 10 से 12 दरख्त तो लगाने ही चाहिए। आपको पता है जब आप दरख्त लगाते हैं तो आप अपनी इन्वायरमेंट के लिए बहुत बेहतरी कर रहे होते हैं। अगर दरख्त नहीं लगा सकते, कोई जगह नहीं है आपके पास, आप सोचें अबे कौन जाके कौन लगाए, तो आप एक बात मेरी याद रखें, आपके घर में इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ अगर आप एक छोटे से गमले में दबा के उसको वक्तन फ़वक्तन पानी दें और धूप में रखें तो उसमें से कोई ना कोई पौधा ज़रूर निकल आएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है ताकि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी रहे, आप आगे बढ़ते रहें और एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ें। एक और चीज़ ख़वातीन और हज़रात, हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करते हैं। हमें सिर्फ ये लगता है कि उनको अगर हमने बाहर से बर्गर दिला दिया या खिलौना दिला दिया तो फ़र्ज़ पूरा हो गया। देखिए, इन बच्चों ने आगे जाके एक इंडिविजुअल बनना है, इनकी अपनी एक सोच होगी, आपकी सोसाइटी में काम करेंगे, पाकिस्तानी हैं वो, तो बच्चों के साथ वक्त ज़रूर गुजारिए। आजकल आपको पता है बच्चों में डिप्रेशन का आंसर, बच्चों में एहसास कमतरी, खौफ, ये इतनी चीज़ें पाई जाती हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके जो पहले दो दोस्त होते हैं, माँ बाप, वो ही इन चीज़ों को क्योर कर सकते हैं। तो हमें अपने बच्चों के साथ भी बड़ा क्वालिटी टाइम गुजारना चाहिए। हमें लगता है अब यार इन्हीं के लिए तो काम करो, इतने पैसे मैं बनाता हूँ, सारे तो बच्चों पे लगा देता हूँ। बच्चों को आपके पैसों से कहीं ज़्यादा आपके साथ वक्त चाहिए। अगर आप अपने बच्चे के लिए कोई खिलौना ले रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उस खिलौने के साथ अपने बच्चे के साथ मिल के खेलें ताकि वो एक क्वालिटी टाइम आप अपने बच्चे को दे सकें, उसके साथ एक अच्छी सोच बना सकें। तबीयत ख़राब है, वक्त नहीं है, ये कोई भी इस तरह की जो एक्सक्यूज़ेस होती हैं ये बच्चे नहीं समझ पाते क्योंकि वो ऑफ कोर्स बच्चे होते हैं, राइट। हमारे साथ भी बहुत ही प्यारा सा बच्चा मौजूद है, आपकी मुलाकात कराते हैं, शेफ मुनीज़ा। वालेकुम अस्सलाम। वाकई ऐसा दिल तो बच्चा है ना, मतलब आप हमेशा बच्चों की तरह ही आपको जीना चाहिए, मैंने कहा एंजॉय करना आज चाहिए। मैं आपको हैप्पी करता हूँ। हाँ बिल्कुल, तो मैं तो कहूँगी कि वाकई जिंदगी बहुत छोटी सी है और उसको बच्चों की तरह ही क्यों भाई, जिए। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, ऐसी क्यों बातें कर रही है? लंबी उम्र भी हो लेकिन फिर भी छोटी ही होती है। लालच है ना, देखें। लालच है, बिल्कुल। तो वाकई इसमें ग्रीड आ जाती है ना कि नहीं यार हम हमेशा। वैसे शेफ मुनीज़ा, मैं ऐसे ही सोच रहा था कि अगर कभी आपको ये ऑप्शन मिले कि मुनीज़ा, अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए कि आप सारी उम्र मतलब ताहयात जिंदा रह सके, आप ये ऑप्शन अवेल करेंगी? नहीं। क्यों? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल से जितनी कम जिंदगी हो उतना ज्यादा अच्छा होता है। कम गुनाह करोगे तो जल्दी जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह, क्या बात कही आपने, यानी आपको डर है गुनाह करने का? देखिए, इंसान है, गलतियां गुनाह सब हो ही जाता है इंसान से, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप 100% बिल्कुल सही हो। तो ये चीज अगर आपने सोच ली तो फिर तो खत्म ही है सब कुछ। आपको पता है कियानू रीव्स एक बहुत बड़े हॉलीवुड के अदाकार हैं, उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर आप मर गए तो क्या होगा,
तो उन्होंने कितनी अजीब सी बात की, मुझे सुन के वो इतना उस बात का एहसास हुआ कि अरे अगर मैं मर गया तो जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो मुझे फिर मिस ज़रूर करेंगे। बात तो सच है। लेकिन शबनम, मैं ये सोचता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में जितने लोग हैं उनमें से कितने होंगे जो वाकई हमसे प्यार करते होंगे? कभी मेरे आपने ख्याल से सोचा? बहुत कम होंगे इसमें, क्योंकि अगर हम आपके तो बहुत ही कम होंगे। ये तो मुझे मेरे बहुत इस बात सारे का होंगे मुझे और आप एहसास लोग कॉल करके इस बताएं बात कि का आप मुझे लोग एहसास नहीं है। जी लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आप लोग कॉल करके बताएं कि आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं या नहीं करते, मुझे मिस करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन असल बात ये कि हकीकत होती है, अगर आप रियलिटी को देखो ना तो बात ये होती है कि उसी दिन आते हैं लोग जब आपको दफनाने गए, उसी वक्त बाद में बोटियां मांग रहे होते हैं कि बिरयानी में तो बोटियां ही नहीं मिली हमें, ठीक है। फिर बाद में अगले दिन तो भाई ये जा वो जा अपनी जिंदगी में मशगूल। बात तो ये शबनम जी, मेरे ख्याल से ज़िंदगी का और दुनिया का उसूल भी यही है कि लोग आते हैं जाते हैं और आपकी जो आपको अफसोस करने का जो एक टाइम है वो भी 3 दिन से ऊपर। लेकिन अगर आपको याद किया जाएगा ना, वो आपके अखलाक पे याद किया जाएगा मेरे ख्याल उन से। अच्छे वक्तों पे भी याद किया जाएगा जो हाँ, आपने किसी के साथ गुजारे अच्छा होंगे। वक्त, बिल्कुल। तो वो अच्छा वक्त कैसे होगा कि आप उसके साथ पॉजिटिविटी के साथ मिल रहे हो, पूरे खुलूस के साथ मिल रहे हो, मोहब्बत के साथ मिल रहे हो, तो वरना कौन याद करेगा। मैं आपको बताऊं, अपने गुजरे हुए कल और अपने आने वाले कल की वजह से कभी भी अपने आज को खराब मत करें। जितनी मुस्कुराहटें बांट सके, जितनी खुशियां बिखेर सके, जितनी खुशियां हासिल कर सके जरूर कीजिए। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक। आज का एक शानदार शो आपका मुंतज़िर है। आज हमारे साथ शेफ मुनीज़ा है। अगर आप अपनी किस्मत का हाल जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा गुजरेगा, तो अजीम जाफरी साहब जो कि बहुत ज़बरदस्त एस्ट्रोलॉजर, उनके साथ हम एक हेल्पलाइन करेंगे। आज आप कॉल करके सिर्फ अपना जायचा पूछ सकते हैं। आपको अपने डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ पता होना चाहिए। हिना अनीस होंगी जो कि लिवर डिटॉक्स के बारे में बताएंगी, और उसके बाद हम आपको नौरीन नवाज से सिखवाएंगे बड़ा ज़बरदस्त ब्राइडल मेकअप। वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अच्छी जेल, तरोताज़ा चेहरा, इसके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग लाख अपने चेहरे पे प्रोसीजर कराएं, लाख मॉइस्चराइजर क्रीमें लगाएं, लाख सोते रहें, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आपका खून का दौरानिया तेज़ नहीं होगा, आप अच्छी तरह से अपने आप को स्वेट नहीं कर रहे होंगे, आपकी जल्द कभी भी तरोताज़ा नहीं लगेगी। लेकिन योगा अगर आप करते हैं और रेगुलरली करते हैं तो आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपका जो सोल है ये हमेशा से तरोताज़ा रहेगा और आप अच्छा सेहतमंद महसूस करेंगे। चल के देखते हैं कि आज योगी वजाहत हमें फ्रेश स्किन के लिए क्या सिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं योगी वजाहत। हम जिस तरह का माहौल में रह रहे हैं और जो हमारे तर्ज ज़िंदगी है उसमें हमारी स्किन के ऊपर बहुत से असरात मुरतब होते हैं। और ये आप जानते होंगे कि हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन कुछ और नहीं, हमारी जिल्द है, और ये पूरे हमारे जो स्केलेटन है उसको कवर करती है। ये हमारा वो खोल है जिसके अंदर हमारी हड्डियाँ, हमारे ऑर्गन्स हैं। अगर हम इसको ही सही ना रख पाए तो फिर आप सोचिए कि अगर किसी चीज़ का ग़िलाफ़ ही सही ना हो तो उसके अंदर वो चीज़ कैसे साफ़ होगी। आज हम, और यही हमारा दीन मुक़द्दस हमें कहता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। हमें सबसे पहले अपनी स्किन को देखना होगा कि हम जिस कवर में हैं, क्या वो खोल, क्या वो ग़िलाफ़, क्या वो कवर साफ़ सुथरा है, और उसको साफ़ सुथरा कैसे रखा जाए। योग इसमें आपकी बहुत मदद करता है। वो बताता है कि इसके लिए आपको या तो ज़ाहिर बात है नहाना है साफ़ सुथरा, जिसको हम स्नान कहते हैं, साफ़ सुथरा रहना है, नहाना धोना है, साफ़ पानी से अपने आप को धोना है। और वज़ू इसमें आपकी कितनी मदद करता है इस पे तो वही जानता है जिसने इसका हुक्म दिया, इसके फ़वाइद कितने ज़्यादा हैं। लेकिन आम तौर पे मैं आपको कहूँगा कि पानी पीना एक ऐसा अमल है जिसको सही अंदाज में अगर आप करते हैं तो आप अपनी स्किन को बेहतर करते हैं। आप पानी कैसे पीते हैं ये आपकी स्किन बता देती है। आप पानी लेते हैं और पी जाते हैं। योग में एक बहुत खूबसूरत मिसाल है जी कि खाने को पीना और पानी को खाना चाहिए। यानी पानी को इतनी देर तक मुंह में रखा जाए कि लुआब जो है उसके साथ शामिल हो जाए, और ये जो अल्कलाइन हमारा जो लुआब की शक्ल में है, जब ये मैदे में जाता है तो पानी को ज़्यादा बेहतर तौर पे हज़म करता है। यही वजह है कि हमारे योग में बहुत से जहाँ और क्रिया हैं वहाँ पे एक क्रिया ये भी है कि हम सिर्फ पानी पे, सिर्फ और सिर्फ पानी पे, जी हाँ नॉर्मल पानी पे खासे दिन तक रहते हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम खासे दिन तक रहते हैं, और मैंने भी कोशिश की है
तो बड़े आराम से 10-12 दिन तक तो सिर्फ़ और सिर्फ पानी पे रहा जाता है। ये अलग बात है कि बाद में आपके मिनरल्स की कमी और दूसरी चीज़ों की वजह से जिस्म बहुत कमज़ोर सा हो जाता है। पर मैं इसकी आपको तालीम नहीं दे रहा, मैं बता रहा हूँ कैसा होता है। तो पानी पीने का तरीक़ा क्या है? आप पानी को लें, एक एक घूंट करके लें। आप पानी को लें, सिप, एक घूंट लें, कुछ देर मुंह में रखें और उसको फिर पी जाएं। फिर सिप लें, एक एक घूंट करके पानी पीना, ये बहुत फ़ायदेमंद है। जब योग में हमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें करनी होती हैं, जिसमें हमें वोमिटिंग एक करनी होती है और हम इसको कुंजल कहते हैं। कुंजल, पानी दोबारा पी के निकालना। उसमें क्या करते हैं, जल्दी से पानी पीना होता है और पानी में अगर हम नमक मिला दें तो फिर ये हज़म भी नहीं होगा। फौरी तौर पे हम इसको निकालने में हमारी मदद करता है, क्योंकि पानी में अगर नमकीन पानी होगा तो वो आते हैं उसको जल्दी हज़म नहीं कर पाते। तो बेहतर है कि आप पानी जब पिएँ तो ये देख लें कि वो साफ़ होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल पाक साफ़ पानी, उसको आप पीना है। अब आपने एक एक घूंट पानी पी लिया, पानी आपने ज़्यादा पीना है, आपको कुछ ही दिनों में स्किन बेहतर होगी, लेकिन आपने घूंट घूंट पानी पीना है अगर आपकी स्किन ख़राब है। लेकिन स्किन को सही करने के लिए योगा के कुछ आसन और कुछ पोज हैं और कुछ ब्रीदिंग है। तो मैं आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये कि आपको अपनी स्किन बेहतर करनी है तो आपको वरण मुद्रा करना चाहिए। वरण मुद्रा कहते हैं पानी के मुद्रा को। देखें वही पानी आ गया ना। छोटी उंगली को आपने इस तरह टच किया और तीनों जो उंगलियां हैं वो इस तरह ऊपर रहेंगी। ये आपने बैठ के भी करना है और हाथ को यूं, ये दिखाने के लिए है, ठीक है जी। अब मैं इस हाथ को नीचे ले आऊँगा और आप देखें मैंने क्या किया, छोटी उंगली को टच किया अंगूठे के साथ, बाकी तीनों उंगलियों को ऊपर रखा। ये खुल रही है तो मैंने इसको थोड़ा सा टच कर लिया। ये टच यूं भी रहे तो अच्छा रहेगा, ठीक है जी। अब ये मैं हाथ नीचे लेके जा रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि इसको रखना कहाँ पे है। यहाँ पे आराम से रखें। अगर उंगलियाँ थोड़ी सी बैंड भी हो रही हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका काम है छोटी उंगली और अंगूठे को टच करना। वरण, पानी का मुद्रा। जिन लोगों में स्किन बहुत ड्राई होती है, खुश्क होती है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही हो, इचिंग हो रही हो, उनके लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों के आंखों के अंदर ड्राइनेस पैदा हो और वो बार बार आंखों को यूं कर रहे हो और ऐसा लगता हो कि ड्राई हो गई, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है जो ऑलरेडी जिनको वाटर रिटेंशन होता है, यानी पानी की मकदार उनमें जिसमें ज़्यादा है, ये उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इसको कम से कम 5 मिनट लगाना चाहिए। वैसे तो इसको 45 मिनट से 50 मिनट तक भी जा सकते हैं, लेकिन 5 मिनट आपके लिए डेली मुनासिब है। कुछ ही दिनों में आपकी स्किन निखर जाएगी। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बहुत काम की है, वह है कपालभाति। कपालभाति एक बहुत मुख्तलिफ और मशहूर योगिक ब्रीदिंग है जो कि स्किन को साफ़ करती है। खासी उम्र के बाद भी आपकी स्किन तरोताज़ा अगर आपको रखना हो तो आपको कपालभाति करना चाहिए। ये स्किन शाइनर है, ये ऐसे साफ़ करती है जैसे कि झामे से हम बर्तन को साफ़ करते हैं। इसमें करना क्या है जी, बहुत सिंपल टेक्निक है और ये बड़ी मशहूर टेक्निक है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप नेट पे जाके जो है कपालभाति देख भी सकते हैं। सांस लेते हुए पेट को फुलाइए, स्लो 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 स्लो। पेट फूल गया, झटके से इसको खाली कर दीजिए। फिर सांस लेते हुए पेट को फुलाएं, झटके से खाली कर दें। मैं हाथ इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके। ब्रीदिंग और कपालभाति की ब्रीदिंग, ये उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको दोपहर में, गर्मी में नहीं करना, बल्कि ऐसे वक्त करें जब शाम हो, ठंडक हो, तब कर सकते हैं। लेकिन जिनका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी लो रहता है उनके लिए तो ये इलाज है और बहुत मुआवनत करता है। तीसरी चीज़ मैं चाहता हूँ कि जो बैठे बैठे मैं आपको समझा सकता हूँ वो है रिलैक्सेशन। अक्सर जो हमारा स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, जो हमारी तबीयत में एक इस्तराब है, वो इस्तराब कभी कभी इतनी घबराहट पैदा करता है कि हमारा सिस्टम भी आउट होता है। तो हमें रिलैक्स होना चाहिए। तो आखिरी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो है रिलैक्सेशन। आराम से बैठ जाएं, ज्ञान मुद्रा लगा लें। ज्ञान मुद्रा किसको कहते हैं जी? ये शहादत की उंगली और अंगूठे को टच किया, इससे ज्ञान मुद्रा बनता है। ज्ञान मीन्स नॉलेज, और इंसान को जब नॉलेज हो जाए तो फिर वो खामखा की बहस नहीं करता।
रिलैक्स रहता है और जानता है कि जो कुछ हो रहा है उसकी मर्ज़ी से हो रहा है, तो फिर होने दो, सुकून मिल जाता है। आइए इस हाथ को नीचे रखते हैं, आंखें बंद कीजिए, आराम से बैठ जाइए, रिलैक्स रहिए और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए, अपनी सांसों के आने जाने पे ध्यान दीजिए। इसको आनापाना कहते हैं, इनहेल और एक्सहेल। जैसे ही आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं, आपका तमाम सिस्टम जो है वो सही काम करने लगते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप बेहतर से बेहतर काम कीजिए, अपने आप को समझिए, अपनी ब्रीदिंग कीजिए, योग कीजिए और अपनी स्किन को बेहतर कीजिए। इसलिए कि आप सबसे पहले दिखते हैं तो कोई आपकी स्किन ही देखता है और अंदाज़ा करता है कि आपने अपने आप को कैसे बेहतर रखा है। मुझे यहाँ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम वेलकम कहते हैं। वक्त हुआ जाता है बहुत ही मसरूफ किचन क्वीन का। कौन है आप? हाँ, कौन है आप? आपका गुलाम मलका आलिया। अल्लाह अकबर। बोलिए। क्या बात है आपकी। वैसे आपको आता है कि किस तरीके से किसको पटाना है? बेवकूफ। हाँ, क्या? सॉरी, क्या कहा? किस तरीके से किसको पटाना है? पटा सुनिए, ये इस तरह की जबान प्लीज टेलीविजन पे ममनू होती है, पटाना। हाँ। अब जो पता नहीं चमुनिज़ा, मैं आपसे कुछ कह पकाना नहीं है, सकता। पकाना है बोला मैंने। खैर खवातीन और हज़रात, आज हम आप आपके लिए एक तो शेफ मुनीज़ा, आपकी एक बहुत मुझे अच्छी आदत लगती है। हाँ, क्या? कि कोई भी जिस तरह आपको कहते हैं ना, वो हाथ पकड़ाओ तो पूरा बंदा पकड़ लेते हैं ना? उंगली पकड़ाओ तो पूरा हाथ पकड़ लेता हाँ, है। सही बात है। तो कोई एक चीज अगर आ गई है मार्केट में, तो शेफ मुनीज़ा जब तक उसको जड़ों से निकाल के उसकी जड़ें जला नहीं देती। अब ये बेचारा कीनू जब से आया हुआ है, हाँ। शेफ मुनीज़ा रोज आना, कीनू आए हुए, कीनू आए हुए, कीनू आए हुए। देख कितना मजा आता है ना, कीनू से आप देखेंगे कितनी अलग अलग चीजें आप बना सकते हैं। अगर आपने कीनू को हाँ। ऑमलेट में डाला है ना शेफ अरे! मुनीज़ा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये याद देखिए रखिएगा। वैसे आइडिया अच्छा है, ट्राई कर सकते हैं। तो ये अंडे हैं और वो कीनू है, तो आप हाँ। ऑमलेट ही बना रही होंगी। नहीं, आज ऑमलेट नहीं बना रहे, आज बना रहे ऑरेंज केक। ऑरेंज केक। अब इस पे भी शक्लें ना बनाएं यार, मतलब ये क्या था? ये क्या? मेरे पेट में अभी से दर्द हो रहा है। सिर्फ अगर मैंने ऑरेंज कलर की शर्ट पहन ली तो उसका ये मतलब तो नहीं कि आप ऑरेंज केक बनाए। नहीं, आपकी शर्ट देख के ही मैं इंस्पायर हुई। मैंने कहा मेरी यार, शर्ट आज येलो है, भी। इट्स नॉट ऑरेंज, इट्स बर्न्ट ऑरेंज। पहले आप डिसाइड कर लें, ऑरेंज है येलो है। आई थिंक ये बर्न्ट, आई डोंट नो। अच्छा बताएं रेसिपी। अच्छा जी, हम आज बना रहे हैं ऑरेंज केक विद ऑरेंज ग्लेज। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि इस पर मुझे वो मशीन जो है वो ऑन करवानी है, ये वाली। जी ठीक है जी। और इसके लिए जो है हम इस तरफ आ जाते हैं ताकि हम ठीक है। इजीली बना सकें। इसको फेंट सके। लेकिन शेफ मुनीज़ा, मुझे पहले आप इंग्रेडिएंट्स तो बताएं कि हमारी ऑडियंस जो है वो इंग्रेडिएंट्स जमा क्या करें। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ ठीक सबसे है, पहले। हाँ। ठीक है, सॉरी इस पर मैं आपको तंग कर रही हूँ आज। नहीं, कोई बात अच्छा, हमने क्या करना है कि 4 अंडे लेने, साथ साथ हम इसके अंदर 250 ग्राम्स यानी 1 पाव के करीब हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। ठीक है, 275 ग्राम्स हमने यहाँ पे मैदा लेना है। ठीक है, 100 ग्राम्स यहाँ पे मैंने कीनू ले लिए हैं, उसको डीसीड के लिए मैंने उसके बीज निकाल दिए और उसका पल्प ले लिया है। ठीक है, अगर ऑरेंज का सीजन ना हो और आपको ऑरेंज केक बनाना हो तो आप इसकी जगह 100 ml जो है वो ऑरेंज जूस ले सकते हैं, जो टेट्रा पैक का आता है। ठीक है, साथ साथ इसके अंदर हम जो है 160 ml जो है वो ऑयल शामिल करेंगे। इसको शुरू कर दूं क्या? हाँ, चीनी डालते हैं इसमें और आप आज बीट करेंगे। चलो सही बताएं। हाँ, ठीक है, हमने क्या किया, 4 अंडे ले लिए और इसके अंदर 250 ग्राम्स जो है हमने शुगर ऐड करी और असफर जो है इसको बीट करेंगे और हम बच के रहते हैं कि छींटे ना उड़े। बच के रहना। अरे बाबा, चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज असफर आपसे करवाती हूँ, देखिए मुझे लगता है आप कर लेंगे आज। चले स्टार्ट करें, डाले तो अंदर उसको। सुनो, मुझे लग रहा है उड़ेगा। नहीं उड़ेगा, करें। चले। अरे भाई, तो नहीं उड़ा। हाँ, अब आप उसको रोटेट करते जाएं और फुल स्पीड पे ले जाएं, इसमें फुल स्पीड पे, फुल स्पीड पे। हाँ, गुड। बस इसको घुमाते रहना है आपने एक ही डायरेक्शन में। ए चुप। ए शोर मत मचाओ। जी, एक डायरेक्शन में घुमाना है इसको। ठीक है, ओके ओके, दूसरी डायरेक्शन में नहीं घुमाना। ओके 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 ओके। ठीक है, तो क्यों आज दूसरी डायरेक्शन में देखिए घुमाने से क्या होगा? वो उसका फ्लफीनेस जो है ना वो बैठ जाती है। ठीक है,
तो एक ही डायरेक्शन में घुमा दीजिए। देखिए आज एक अनाड़ी को आपने कैसे केक बनवाते हैं। अनाड़ी नहीं, क्या स्टूडेंट, खिलाड़ी, सॉरी नहीं खिलाड़ी यहाँ पे, मैं स्टूडेंट हूँ अभी। हाँ चले, आज एक स्टूडेंट, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं जो घर में पहली बार तो केक बना ही रहे होंगे। हाँ। और क्यों ना आप हम आगे बोले। वेरी गुड, बैंड होना चाहिए असफर के लिए आज कि आज असफर ऑरेंज केक बना रहे हैं और मैं इनको सिखा रही हूँ किस तरीके से। असफर देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है, ये फ्लफी हो रहा है, रोकना नहीं है, रोकना नहीं है, रोकना नहीं है, करते रहना है बीट, ठीक है। हाँ वेरी गुड असफर, बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा इसको इतना बीट करना है कि ये फ्लफी हो जाए, डबल इन साइज हो जाए, क्रीमी टेक्सचर हो जाए, शुगर जो है वो आपकी डिजॉल्व हो जाए बिल्कुल कंप्लीटली। और अक्सर कितने गौर से, कितने सुकून से बना रही हूँ, मतलब रोजाना ना मैं इनको आगे दे दूंगी कि अक्सर आ जाती है। आपको पता है ये देख के मेरे घर वाले इतना खुश होते हैं। अच्छा। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। अरे वाह वाह, कोई तो है जो इस बंदे से काम ले सकता मेरी है। अम्मी कहती घर में तो उठ के तुम पानी तक नहीं पीते। वाह भाई वाह, देखिए आंटी कुछ सिखा दिया मैंने आपके बेटे को। हाँ, अभी ये आप तो नाश्ता सच है। बना के दे सकते हैं। बस ये केक बन गया। नहीं ना, अभी कहाँ केक बना, अभी बता रही हूँ ना मैं आपको। अच्छा आप जो है इसके अंदर ये जो ऑरेंजेस हैं इसको 1 मिनट बंद करें। वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे तकरीबन 1 दिन रेस्ट करना पड़ेगा पूरा। अब मुझे पूरा 1 दिन चाहिए आराम का। OMG, तो बस आप फ्राइडे सैटरडे को आप ऑफ ले लीजिएगा ठीक बस, है, ठीक है। चलो। अच्छा ये जो ऑरेंजेस थे ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको बीट करना है इस पर आपने, ठीक है। ठीक है, ओके, आप बीट करें इसको आपको। स्टार्ट करो। बिस्मिल्लाह, अब ध्यान से उड़े ना, ठीक है। हाँ। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। देखें आज मैंने असफर को काम पे लगाया हुआ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कि अभी तक असफर बीट कर रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रेक में ये हट गए थे और अभी मैंने दोबारा इनको काम पे लगाया है, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं, ऑयल डाल रहे हैं? हाँ अब आप इसको बीट करते रहे, स्लो पे बीट करना है आपने, आपने तेज नहीं करना इसको, ठीक है। और मैं इसके अंदर स्लोली जो है वो ऑयल 160 ग्राम्स ऐड कर रही हूँ, ठीक है। कौन सा ऑयल है ये? कोई भी आप न्यूट्रल सरसों ऑयल ले का? लें। नहीं सरसों का नहीं, कोई भी न्यूट्रल ऑयल ले लें जिसका बहुत ज्यादा फ्लेवर ना हो। चमेली का ऑयल? चंबेली में ना बहुत खुशबू आएगी, फिर वो चंबेली का केक हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा जी इसको हमने मिक्स कर लिया, बस इसको स्टॉप करना है सर जी। स्टॉप करना है, आप स्पीड बढ़ा रहे हो ये उसकी। मशीन कैसे चलती है जी? हाँ अच्छा अच्छा, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हमने मैदा ले लिया तकरीबन 275 ग्राम। इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैं मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और 1 टेबलस्पून मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। और अक्सर इसके अंदर हम वैनिला एसेंस भी थोड़ा सा मिक्स करेंगे, लेकिन क्यों ये ऑरेंज है? हल्का सा फ्लेवर के लिए। लेकिन तो शमीजा ऑरेंज से ये इसका क्लैश नहीं होगा? नहीं होगा, ठीक है। और आपने अगर आप चाहें तो ऑरेंज एसेंस भी मिलता है, वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो नहीं होगा। और साथ साथ इसके अंदर हम ऑरेंज कलर ऐड करें, फ्यू ड्रॉप्स। ये इसके ना ये ऊपर से मैं हटा दूँ, ठीक है। तो इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स आपने एडिबल जो खाने वाला ऑरेंज कलर होता है, ठीक है, वो ऐड करना है, ठीक है। चलाऊं इसको- इसे? हाँ चलाएं, चले। ठीक है। देखिए ऑरेंज कलर नीचे है, थोड़ा इसको मिक्स करें। जी जी वही कर रहे हैं। हाँ, और आप बताएं कितना ऑरेंज कलर चाहिए आपको? बहुत ऑरेंज। बहुत ऑरेंज ज़्यादा चाहिए? हाँ ये सही नहीं है, कम है? नहीं बहुत है। बहुत है ना? सुने फ्लेवर, ये जो कलर है इसका फ्लेवर नहीं होता क्या? नहीं, अच्छा फ्लेवर वाले कलर्स भी आते हैं, ठीक है। और फ्लेवर वाले एसेंस भी आते हैं, तो ये अब आपके ऊपर है, आप लेना चाहें तो आप जाके ले सकते हैं। आप उनको Very बोलेंगे much। सॉरी हाँ? क्या? कुछ नहीं। अच्छा अब इसको बंद कर दें और इसको मशीन को निकाल दें और असर को बोलो बंद कर दें, तो असर स्पीड अरे और मुझे बढ़ा पता देते नहीं हैं। कहाँ बंद हो रही है, ऊपर या नीचे। अच्छा चले इसको बताएं। एक काम करें, हाँ इसको हम हटा देते हैं और इसको ऐसे करते हैं कि ये जो है नीचे ना गिरे। इधर, हाँ इस पे गिरे, ठीक है। और अब जो है आप देखें कितना फ्लफी हो गया। असफर ने बहुत अच्छा बीट किया है। इसको अब मैं यहाँ ले लेती हूँ क्योंकि असफर फोल्डिंग अगर करी हो मेरा ये खराब हो गया तो जाएगा। कुछ नहीं होगा ऐसा, चले। फोल्ड करेंगे आप? नहीं फोल्ड तो आप ही करेंगे। अच्छा मैंने इसके अंदर क्या किया था, बेकिंग पाउडर, मिल्क पाउडर और मैदा, ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स अब मैं इसके अंदर मिक्स करने लगी हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, हल्के हाथ से इसको फोल्ड करना है, वरना ये जितना फ्लफी हुआ है ना ये सारा बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको आपने स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करना है हल्के हाथ से। अच्छा अगर आपको लगे कि यार लम्प्स आ रहे हैं तो आप हाथों को अच्छी तरीके से वॉश करके या ग्लव्स पहन के
इसको कर सकते हैं, हाथों से भी कर सकते हैं। हाथों से भी कर सकते हैं। बेकरीज में यूजुअली क्योंकि वो बहुत बल्क क्वांटिटीज में बना रहे होते हैं, मतलब वो तो बड़े बड़े उसमें बना रहे होते हैं तो ना। वो हाथों से कर रहे होते हैं मिक्स, ठीक है, फोल्डिंग जो है वो कर। अच्छा देखिए, जैसे ही हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे इसमें बबल्स आना शुरू हो जाते हैं, इसमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो आपने इसको रखना नहीं है, इसको फ़ौरन आपने मिक्स करके और अवन में डालना है, ठीक है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसको रख देते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि अब अवन प्री हीट हो जाए या कुछ भी। अच्छा, आज मज़े की बात यह है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा इस पर इंस्टा पे क्यूरी आ रही थी कि शेफ़ मुनीज़ा हमारे पास अवन नहीं है, तो आप हमें विदाउट बहुत सारे ऐसे खूबसूरत फैमिलीज होती हैं जो कि अभी तक अवन्स को, माइक्रोवेव्स को यूज करना एक तो नहीं जानती, और कुछ ऐसी फैमिलीज है जो कि पसंद भी नहीं करती है मुनीसा बिल्कुल कि ऐसे ही है। माइक्रोवेव को इस्तेमाल करें या कुछ करें या अवन को भी यूज करें। वो कहते हैं नहीं भी चूल्हे पे जो बन सकता है हाँ, वो हमें बताओ, वो सिखाएं। तो हमने कहा चूल्हे पे जबकि हमने सिखाएंगे। बहुत दफा आपको अवन में केक बेक करना भी सिखाया है, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आज आप चूल्हे पे बना रहे हैं। आज चूल्हे पे बना रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बड़ा सा जो है कोई भी पॉट ले लें, कोई पतीला ले लें, जो आपके पास अवेलेबल हो, उसको आपने बिल्कुल उसको भी प्री हीट करना है, तेज फ्लेम पे आपने प्री हीट कर लेना है, ठीक है। और कोई भी ऐसा सांचा लेना है जो उसके अंदर फिट हो जाए। अच्छा देखें, ये हमारा बैटर थिक हो गया है, हमने इसको मिक्स कर लिया, और अब मैं इसके अंदर जो है कॉर्न सिरप जो है, ग्लूकोज सिरप ऐड नहीं करिएगा, कॉर्न सिरप ऐड करिएगा, ये इसको मॉइस्चर देगा और बहुत अच्छा टेक्सचर देगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। बहुत इजीली आपको कोई भी जहाँ बेकिंग का सामान मिलता है वहाँ से आराम से मिल जाएगा। 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर कॉर्न सिरप ऐड किया है, ठीक है। और देखें कितना प्यारा सा ऑरेंज कलर इसका आया है। और आज जो भी केक जैसा भी बनेगा उसके जिम्मेदार असफर है। क्या मतलब है? क्यों, आपने अच्छा बनाया है? मतलब है शबनीज़ा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने पैन, लूफ पैन लिया है यहाँ पे, आप राउंड मोल्ड, स्क्वायर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ले लें। उसको मैंने हल्का सा बटर लगा के फ्लावर डस्ट कर लिया इसके ऊपर, ठीक है। यानी पहले आपने इसके अंदर बटर की ब्रश बटर लगाया था, जी जी, ब्रश और फिर आपने इसके ऊपर क्या डाला है? पाउडर, मैंने इसके ऊपर जो है वो फ्लावर डाल दिया, फ्लावर डाला है। फ्लावर डाल के, और सारे उर्दू में क्या कहते हैं फ्लावर? मैदा 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 डालना मैदा है ना, मैदा, ठीक है। फ्लावर डाला है। आप क्योंकि भूल जाते हैं बीबीसी पे नहीं चल रहा है अच्छा हमारा। अच्छा, देखिए बैटर हमारा बच गया इस पर। हमने इसको पूरा फिल नहीं करना है, हमेशा हाफ फिल करना है। बैटर बच गया, कोई बात नहीं, दोबारा उसको बेक कर लेंगे हम, कोई ऐसा मसला तो नहीं है। शबनीज़ा अगर वो बैटर रेस्ट पे है तो खराब नहीं होगा? नहीं, अभी क्योंकि मैं फौरन कोई और चीज़ में इसको बेक कर लूंगी, क्योंकि बेकिंग पाउडर डला हुआ है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, बबल्स बन रहे हैं। देखिए मैं भी इसको टैप करूंगी ना तो ये बबल्स रिलीज होंगे, ठीक है। आई होप हमारा कैमरामैन दिखा रहे हैं, ये देखें बबल्स रिलीज हुए, आपको नजर आए हल्के से, ठीक है। अब बाकी इसको हम अब बेक करने के लिए जी, हम इसके अंदर डाल देते हैं। ओ ये गर्म हो रहा था। गर्म हो रहा है बिल्कुल, बस इसको ढक दे फौरन। ये बहुत गर्म हो रहा है भाई, मेरा हाथ जला दिया आपने। ओफ अल्लाह, नाजुक लड़की, देखिए अल्लाह। उसके बाद आपने इसकी जो है फ्लेम हल्की कर दी। भूल गई, सब भूल गई। मेरे पे कोई बात आती है सब भूल जाती है। जी बोले। सही है। तो मुझे याद आ गई, मेरी मामी थी, वो कहती थी कि ना गुजराती में कहते हैं नाजुक ने निमड़ी छोकरी, उनको लड़की जो है नाजुक सी लड़की चाहिए थी अपने बेटे के लिए, और कोई हूर परी सी चाहिए थी। और बाद में हुआ ये कि कोई नाजुक सी लड़की मिली उनको। शेफ मुनीसा देखिए, वो लड़कियां सारी नाजुक होती है चाहे जिस भी शेप में। उस लड़की की शेप पे नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन उनके तो अरमानों में ये क्या था? उनके अरमानों में एक तो जो आपकी मोहब्बत है ना अपनी पप्पी और मुमानी से, और ये आप पूरे शो में बार बार पप्पी मुमानी का जो जिक्र मजे की करती बात है। ये है कि वो मुमानी मेरी इंडिया में रहती है, तो ये ऐसे देखेंगी भी नहीं, जी, है ना। कितनी अच्छी बात इंडिया में है। रहती है? हाँ, यहाँ पे नहीं होती है, तो फिर कितनी अच्छी बात है ना, वो देखेंगे नहीं। बिल्कुल सही। खैर, अच्छा आपने क्या करना है, इसके फ्लेम जो है वो हल्का रखना है शुरू में, और सॉरी शुरू में तेज रखना है, और फिर आपने इसको 10 मिनट बाद हल्का कर देना है, और 25 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे, ठीक है। भूल जाते हैं। भूली नहीं, आपने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया। हाँ मैंने। जी, अभी इसको हम कितनी देर पकाएंगे? इसको हम 25 मिनट के लिए बेक करेंगे इसके अंदर। और आपने क्या करना है कि हल्का सा खोल के टूथपिक से इसको बीच से सेंटर में हमेशा डाल के चेक किया करें। साइड से आप लोग चेक कर लेते हैं, वहां से पक चुका होता है, सेंटर से नहीं पका होता, तो अगर गीली स्टिक वापस आती है तो वो कच्चा है, उसको और पकने दें। और अगर बिल्कुल ड्राई स्टिक आती है तो दैट मीन्स ये डन। अच्छा, और शेफ मुनीसा कितनी देर तक ये रखा रहेगा तेज आंच पे? इसको भी 10 मिनट हम तेज आंच पे रखेंगे, और फिर हल्की आंच कर देंगे। और फिर हल्की आंच कर देंगे, जलेगा नहीं? नहीं जलेगा। 10 मिनट हल्की तेज आंच पे रखने का मकसद इस पर ये, क्योंकि इसमें हीट जमा हुई थी, हमने इसको हटाया, हीट निकल गई सारी, ठीक है, लिड हटाई। अब हमने इसको रखा है, दोबारा से हीट इसमें जमा हो जाएगी, फिर हम हल्की कर देंगे, और स्लो हीट में अंदर हीट है इसके, और वो पकता रहेगा। जबरदस्त, वेरी गुड। खवातीन और हज़रात, आपकी मुलाकात कराते हैं हमारी एक बहुत ही बेहतरीन दोस्त से, जो कि आपके लिए आज एक और नई साइंस लेकर आई हैं कि अपनी तबीयत को आप किस तरह बेहतर कर सकते हैं और अपना लिवर जो है
उसको कैसे आप डिटॉक्स कर सकते हैं। हमारे साथ हैं हिना अनीस। अस्सलाम वालेकुम हिना, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। हमेशा की तरह तरोताजा खूबसूरत और खूबसूरत हाँ, हिना आप तो हमें अनीस। कॉम्प्लेक्स में डाल देती है ना। नहीं, आप लोग मेरी इतनी तारीफ करते हैं, मुझे नहीं पता लगता ये झूठी है सच्ची है। बस ये यहाँ से का तो नहीं पता, यहाँ से तो सच्ची आती अल्लाह, है, है ये ना, तो आपको पता है यहाँ से कैसी आती है। थैंक यू। और देखिए ये तारीफ आए कि ना आए, मैं ये कहती हूँ कि हर इंसान में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वो कहाँ से मिलता है? वो जब सुबह सुबह आप उठते हैं और ग्रेटिट्यूड करते हैं ना अल्लाह ताला को, तो हर इंसान अल्लाह की बनाई हुई मखलूक सब खूबसूरत है। बिल्कुल। हमारा देखने का नजरिया अलग अलग है। बेशक। और फिर दूसरी बात है मेंटेनेंस, सेल्फ केयर, सेल्फ अवेयरनेस देने के लिए तो हम यहाँ पर आते हैं। एब्सोल्युटली। क्या बात आज है। हम किस बारे में बात कर रहे हैं? आज हम लिवर को डिटॉक्स करने के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मेनली जो हमारी बॉडी को फंक्शन कर रहा होता है ना, वो लिवर होता है। जिगर, ठीक है। और जिगर को सपोर्टिव अगर गट हेल्थ से ना मिले, यानी अगर हमारा निज़ाम हज़म सही नहीं होगा, तो वो लिवर तक सही न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचाएगा। फिर लिवर उसको, उस न्यूट्रिएंट को वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स में सेपरेट करके हमारी बॉडी में दोबारा नहीं दे पाएगा। तो इन दोनों का कनेक्शन बहुत एक कोर कनेक्शन है, हम उस पर बात कर रहे हैं। मैंने अब ये प्लान किया है कि मैं स्टेप वाइज हमारे प्रोग्राम्स में चलूँगी। ऐसा होगा कि आज हमने लिवर डिटॉक्सिफिकेशन पे बात करनी है, और जो 3 छोटी छोटी सी रेमेडीज़ आज मैं बताने लगी हूँ, मेरी ये रिक्वेस्ट है पूरे पाकिस्तान से कि इसको 15 to 20 डेज़ तक कंटिन्यू करें। 21 डेज़ के बाद मुझे रिजल्ट दें, फ़ोन करके, कॉल्स करके रिव्यूज़ दें, फीडबैक दें कि आपको अपनी हेल्थ में इन 21 डेज़ में क्या डिफरेंस फील आया है। और फिर इसको ग्रेजुअली हम 31 डेज़, 45 डेज़ एंड अप टू 3 मंथ्स सब यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ सेफ़, यानी 3 महीने तक इसको कंटिन्यू यूज़ किया जा सकता है। हाँ, एक जो चाय बताऊंगी उसको 21 दिन से ज़्यादा एक दफ़ा में यूज़ ना करें, क्योंकि वो अपना 21 दिन में ही बेहतरीन काम कर चुकी होगी, आपकी लिवर को डिटॉक्स कर चुकी होगी उसमें। तो ये एक नेचुरल ऐसी रेमेडी है कि आपके बहुत आसान है और बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, तो मुझे है ना? इसका रिव्यू ज़रूर देना है। जब ये लिवर डिटॉक्स होता है तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है स्वेलिंग की, या कुछ इस तरह हो रहा होता है बॉडी पे, तो वो सेट हो जाता है उससे। बिल्कुल सेट होगा। देखो, जब लिवर हमारा बहुत टॉक्सिन से भर जाएगा ना, तो वही बात है, ब्लड को प्योरीफाई करके वो किडनीज तक नहीं दे पा रहा होगा, किडनी दोबारा उस ब्लड को ट्रांसफ़र नहीं कर पा रही होंगी। ऑक्सीजन के साथ किडनी से ब्लड हमारे हार्ट में आता है और वहाँ से पंप करता है। और जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर और एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो स्वेलिंग होने शुरू हो जाती है। तो ये जो टी है वो एक डायरेटिक का काम करती है, यानी आपके बॉडी से जो वो वेस्ट आपका लिक्विड होता है उसको बाहर निकाल देती है। लेकिन इन्हें पता कैसे चलता है कि आपका लिवर जो है, जो हमारा जिगर है, वो सही फंक्शन नहीं कर रहा? कुछ क्या symptoms? ऐसी साइंस हैं। सबसे ज़्यादा आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होना शुरू हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाएगा। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, ब्लड प्रेशर इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर बीमारी ही नहीं है। आपका ब्लड सही से सप्लाई नहीं हो रहा आपकी बॉडी में, वो क्लॉग हो रहा है, फंस रहा है, तो वो इतना प्रेशर पड़ रहा है आपकी आर्टरीज पे कि जिसको हम कहते हैं बुलंद फिशार खून या लो ब्लड प्रेशर, कि आपके ब्लड प्रेशर में इतनी ऑक्सीजन नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है कि वो सारे ऑर्गन्स तक जाए। इसको हम कहते हैं लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर। तो आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होगा, लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई जाएंगे, आप प्री डायबिटिक की तरफ आते जाएंगे। आपको जब आप रात को सो रहे होंगे ना, तो आपके पैरों में टिंगलिंग, नमनेस, कुछ इस तरह की खुजली, इस तरह की सुइयां सी चुभती है। सुइयां सी चुभेंगी और बेचैनी फील होगी, ये भी होता है। इसके साथ साथ आपकी आईज पेल होंगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले ख़राब होने शुरू हो जाएगा लिवर की वजह से। एक्नी होगी, बैक पे एक्नी होगी, आर्म्स पे एक्नी होगी, आपके फेस पे एक्नी होती जाएगी। आप कितनी भी क्रीम्स लगा लें, कितने ही एस्थेटिक ट्रीटमेंट करवा लें, लिवर सही नहीं है, एक्नी बार बार पॉपअप होगी, तो वही ऑब्वियसली एक्नी खत्म होगी तो स्कार्स बन जाएंगे। हम स्कार्स का ट्रीटमेंट करेंगे अपने एस्थेटिक क्लिनिक में, और इसके बाद क्या होगा, लिवर ही खराब है। तो सबसे पहले रूट कॉज को पकड़ना तो चाहिए। इसका मेन कॉज क्या है? हम खाने में कुछ ऐसा ले रहे होते हैं जिसकी वजह से लिवर बिल्कुल में वो होता है। अल्लाह ताला ने एक इतना अच्छा निज़ाम बनाया हुआ है कि हमारा लिवर नेचुरली डिटॉक्स होगा, हम कुछ ना भी करें। लेकिन वो कैसे होगा कि हमने वही खाने हैं जो नेचर से डायरेक्ट आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। इतना प्रोसेस खाना नहीं खाना। हमने, अल्लाह ताला ने फल सब्जियां बनाई हैं, उनको उनकी ओरिजिनल फॉर्म में खाएं, उनको बहुत ज़्यादा प्रोसेस करके, फ्रीज करके, जैम, जेलीज और मार्मलेट्स बना के, और उसको बोतलों में महीनों तक हमने डब्बों में बंद कर दिया।
आप मुझे, मैं छोटा सा सवाल करती हूँ कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ ज़मीन से और दरख्तों पे उगाई है वो हमारी बॉडी को सेंसेस दे दी हैं उन्होंने कि डाइजेस्ट वो बॉडी खुद करेगी, वो एंजाइम्स, वो बाइल सिक्रीट होंगे और डाइजेशन होंगे। क्या हमारे दरख्तों पे बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ें यानी पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स या जिसको मैं कहूँ चिप्स, ये लटकते हैं? नहीं लटकते। आलू बुरा नहीं है। अगर हम ये कहते हैं ना कि आलू खाएंगे मोटे हो जाएंगे, आलू बुरा नहीं है। आप आलू को उबालें, ऑब्वियसली कच्चा खाने का तो नहीं है ना कि कच्चा खाना है, आप उसको उबालें, नॉर्मल चीज़ों में बना लें, वो ठीक है। जब आलू को पकाते हुए आपने बहुत सारा प्रोसेस डाला जी, लेकिन आप तो कच्चा आलू खा लेती हैं। मैं इंसान भी कच्चे खा लेती हूँ। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हिना अनीस है जो कि आज बता रही हैं कि जिगर को डिटॉक्स कैसे किया जाए, और एक कॉलर भी है मरी से, नज़ीर साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर साहब। वालेकुम सलाम। जी नज़ीर साहब, क्या सवाल है आपका? ये बस ये स्टोन के बारे में पूछना है, क्या कुछ चल रहा है, क्या सिस्टम है? स्टोन्स के बारे में, किडनी स्टोन? हाँ जी, किडनी में स्टोन है आपके? पता नहीं क्या स्टोन को कौन सा पहनना है, क्या करना है, ये मैं पूछना है। अच्छा ठीक है, आपको ऑनर जवाब देना क्या? है। इनकी किडनी में स्टोन है। किडनी में स्टोन्स है। अब ये पूछना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि किडनी में स्टोन्स की साइजेस क्या हैं। अगर बिल्कुल बारीक हैं तो वो निकल जाते हैं। पपीता जो होता है उसके जो बीज होते हैं उसको सुखा लें और उसका पाउडर बना लें, और रोज़ आधी टीस्पून आपने गर्म पानी के साथ सुबह नहार मुँह पीना है, ठीक है ना। तो इससे बहुत हद तक ये आपकी किडनीज को फ्लश कर देता है। और आपने खीरे का, खजूर का इस्तेमाल नहीं करना, गंदम का और जौ का इस्तेमाल नहीं करना। आपके लिए जो बेहतरीन अनाज है वो है चावल, सफ़ेद चावल, ब्राउन राइस भी नहीं। तो जो किडनी का पेशेंट होता है ना हमारा, वो टेक्निकल डिफरेंट होता है दूसरे पेशेंट से। तो आप सफ़ेद चावल खा सकते हैं, मूंग की दाल खा सकते हैं, और सब्जियों में आप हरे पत्ते वाली सब्जियां खा सकते हैं, भिंडी खा सकते हैं, लौकी खा सकते हैं। थोड़ा सा टमाटर और खीरे, खजूर का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, क्यों, क्या वजह है? इसमें हाई कैरेटिनिन लेवल्स इनके बहुत हाई होते हैं, या हमारी किडनी सिंथेसिस इसको नहीं कर पाती है। खीरे को भी? खीरे को भी। अच्छा। खीरे के जो मिनरल्स होते हैं वो किडनी, जब आप पे स्टोन्स हो जाते हैं या सीके क्रॉनिक किडनी डिसीजेस हो जाती हैं, तो हम ये तमाम चीज़ें पहले स्टॉप कर देते हैं। इनफैक्ट गंदम, जौ, ब्राउन राइस जो हमारे लिए बहुत हेल्दी हैं, वो किडनी के पेशेंट्स के लिए टोटली अनहेल्दी। अच्छा, और अगर नॉर्मली कोई बंदा खा रहा है, अगर वो तो खीरा खा रहा है या वो तो टमाटर बिल्कुल खा रहा ठीक है, वो खा उसके लिए सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। किडनी के पेशेंट्स फ्लश, ये बहुत डायरेटिक चीज़ें होती हैं ना, तो ये आपकी किडनी को ओवर प्रेशर करेंगे। अब किडनी तो आपकी सही है ही नहीं, उसमें स्टोन्स भी हैं, और अभी मुझे इनके लेवल्स भी नहीं पता कि इनका प्रोटीन कितना हाई हुआ हुआ है, किडनी में कैरेटिनिन लेवल्स कितने हाई हुए हुए हैं, तो मुझे कुछ भी नहीं पता ना। तो मैं सिर्फ ये एडवाइस कर सकती हूँ कि इन ग़िज़ाओं से बचें, और पपीते के जो बीज होते हैं उसको सुखा लें, सुखा के उसका पाउडर बना लें, और रोज़ हाफ टी स्पून चाय का आधा चमचा, चाय का आधा चमचा नीम गर्म पानी के साथ रोज़ में दिन में एक दफ़ा। निहार जबरदस्त। आज आप क्या बता रही हैं? अच्छा, अब जो हम बता रहे हैं ये स्टेप वाइज मैं बताती हूँ। ये है मिल्क थिस्टल, ऊँट का तारा इसको उर्दू में कहते हैं। ये झाड़ियाँ होती हैं, ये एक ऐसी हर्ब अल्लाह ताला ने बनाई है जो आपके लिवर को नेचुरली डिटॉक्स करती है, और लिवर को सिर्फ डिटॉक्स नहीं करती, आपकी स्किन को बहुत अच्छा करती है। मिल्क इसमें थिस्टल? मिल्क थिस्टल, मिल्क थिस्टल्स इनका नाम है, मिल्क थिस्टल्स। ये पूरे वर्ल्ड वाइड ये एक जो कहते हैं ना कि सप्लीमेंट, जो पावर हाउस ऑफ सप्लीमेंट्स हैं, वो इसको भी कंसिडर, दिस इज़ वन ऑफ देम। और ये पूरे वर्ल्ड में लोग कुछ नहीं, उनको टाइम नहीं होता, तो वो सुबह निहार मुँह एक कैप्सूल ले लेते हैं, एंड हेयर वी गो। तो उससे उनकी एक्नीज कम हो रही होती हैं, उनका लिवर अच्छा फंक्शन कर रहा होता है, और स्पेशली जिनको फैटी लिवर है वो ये दिन में 3 दफ़ा पिएंगे। और जो नॉर्मली अपने लिवर को डिटॉक्स करना चाहते हैं और समझते हैं कि अब मैंने एक हेल्दी स्टार्ट लेना है, क्योंकि आज का शो एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ है। अब हम हर शो में एक थीम डिस्कस करेंगे, उसकी पूरी चीज़ें बताएंगे, और जो नेक्स्ट रेसिपी हमारी होगी, नेक्स्ट शो होगा, वो लिवर को सपोर्ट करने वाली ही चीज़ें होंगी, कि उसके बाद आगे हमारी इम्यूनिटी कैसे अच्छी हो। फिर हम वेट लॉस पे जाएंगे, फिर हम वेट गेन पे भी जाएंगे, फिर हम एक्नी पे जाएंगे, स्किन पे जाएंगे, एंड सो ऑन। बट ये जिनको फैटी लिवर है वो दिन में 3 दफ़ा पिएंगे, जो नॉर्मल है वो 1 दफ़ा पिएंगे। आपने कुछ नहीं करना, 1 कप पानी मैंने इसमें गर्म करने के लिए डाल दिया हुआ है,
और ये इतना बहुत काफ़ी है एक बड़े कप पानी के लिए। ये आपने डाल दिया, इसको हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट तक बॉईल करने देंगे आप। इसको उर्दू में क्या कहते हैं? ऊँट कतारा। ऊँट कतारा। ऊँट कटारा। और ये इजीली मिल जाता है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी ये हो जाता है, तो इसलिए इसको 2 से 3 मिनट तक बॉईल करेंगे। और सुबह निहार मुँह ल्यूक वार्म पीना है, बहुत तेज़ गर्म नहीं पीना, ठीक है। ल्यूक वार्म पीना है। इसको छान लीजिएगा क्योंकि इसमें कांटेदार होता है ना, तो उसको बगैर छाने नहीं पीना, आपके गले में कांटे फंस जाएंगे। तो ये थोड़ा सा और जिसको अगर फंसाने और उसको अगर पिला देते गले में पहले से कांटे हो तो हाँ कांटों का तोड़ कांटे। कांटे ही है, आप पी सकती हैं। अच्छा, हाँ, आप चबा भी सकती हैं इसको। अरे वाह वाह वाह, बस अभी मैं चबा रही हूँ। अच्छा, ये अभी थोड़ा सा बॉईल होगा और ना, ठीक है। तो हम इसको रहने देते हैं बॉईल होने। इसके साथ साथ हमारी रेसिपी नंबर 2 की तरफ आते हैं। ठीक है ना, रेसिपी नंबर 2 बहुत इजी है। ये 1 कप मैंने दूध गर्म किया हुआ है, ठीक है ना। ये दूध कौन सा है? ये लैक्टोज फ्री दूध है, क्योंकि अक्सर लोगों को ये शिकायत आती है कि हम इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। मैं किसी और आने वाली एपिसोड में लैक्टोज के बारे में समझाऊंगी। ये लैक्टोज फ्री मिल्क इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ पे लैक्टोज फ्री योगर्ट अवेलेबल नहीं है हमारी मार्केट में, इजीली अवेलेबल नहीं है, तो मैंने लैक्टोज फ्री मिल्क ले लिया। 1 कप गर्म दूध है, ये उबाल लिया है। गर्म दूध मैंने डाला एक। इसको प्रेफरेबली मैं कहती हूँ आपके बर्तन मट्टी का बर्तन होना चाहिए। ये दही आपने जो प्रीबायोटिक योगर्ट है, ये आपने सुबह निहार मुँह खानी है, ये मट्टी के बर्तन में। अब ये वो दही है जो इस वक्त बाज़ार में मिल रहा है, लेकिन जब कल ये दही जम जाएगा तो फिर आपके पास तो लैक्टोज फ्री योगर्ट आ जाएगा, तो फिर आप वही दही दोबारा यूज़ करें। इसको जमा के यूज करें। हाँ, तब जमा के, देखिए ना, दही का कल्चर चाहिए होता है, हमें दही बनानी होती है। ठीक है। और ये 10 से 12 अदद किशमिश धुले हुए आपने इसमें डाल देने, डाल के इसको ऐसे छोड़ देना है, बस ज़्यादा फेंटना नहीं है, जैसे दही नॉर्मल जमाते हैं। एक जगह रेस्ट पे रख देना है मट्टी के बर्तन में ओवरनाइट, 12 से 15 घंटे। ये जो योगर्ट बनेगा उसको आपने सुबह नहार मुँह लेना है, यानी पहले आपने ये लिक्विड पी लिया, 30 मिनट्स के बाद ये योगर्ट खा लिया। ये योगर्ट जो खाएगा उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता जाएगा, लो है तो नॉर्मल हो जाएगा, हाई है तो नॉर्मल हो जाएगा। गट हेल्थ उसकी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए आपकी बॉडी में गुड स्टार्ट है। ये आपके बॉडी में वो एंजाइम्स रिलीज़ करेगा, वो बाइल्स रिलीज़ करेगा कि जिससे आपकी डाइजेशन अच्छी होगी और जो लिवर को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि लिवर को भी डिटॉक्स होने के लिए नेचुरल फैट की ज़रूरत है। वो फैट आपको मिल गया इस दही से, क्योंकि लैक्टोज फ्री मिल्क में फ़ैट तो मौजूद होता है, लैक्टोज एलिमिनेट किया हुआ होता है, क्योंकि लैक्टोज हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते ना, तो हमें फ़ैट चाहिए, गुड नेचुरल फैट चाहिए। ये आपने ले लिया। अब इसके आधे घंटे बाद फिर क्या करना है? इसके आधे घंटे बाद अभी बता दूं कि ब्रेक पे जा रहे हैं? प्लीज बताएं। अच्छा, इसके आधे घंटे बाद आपने एक छोटी सी स्मूदी बनानी है, बहुत आसान है। सीज़न में अगर स्ट्रॉबेरीज़ मौजूद हैं तो 1 कप स्ट्रॉबेरीज़ ले लेंगे, अनार मौजूद हैं तो 1 कप अनार ले लेंगे। जो लोग मुल्क से बाहर रहते हैं उनके पास ब्लूबेरीज़ बहुत आसानी से मौजूद होती हैं, वो 1 कप ब्लूबेरी ले लेंगे। 1 कप आपने आइसबर्ग लेटस ले लेना है। अब पाकिस्तान में भी बहुत आसानी से और बहुत इकोनॉमिकल प्राइस पे मिल रहा है आइसबर्ग लेटस, वो 1 कप ले लेना है। कुछ ब्रोकली ले लेनी है। ब्रोकली बिल्कुल नेसेसरी नहीं है कि अगर पाकिस्तान में फिर आपको प्रॉब्लम हो रही है और किसी को टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा तो आप ब्रोकली हटा सकते हैं। मैं कहूँगी कि ब्रोकली भी लेनी है, ठीक है ना। 1 फुल लेमन लेना है, लेमन को चॉप कर लेना है क्यूब्स में, सीड्स हटा देने लेकिन छिलका नहीं हटाना, छोटा छोटा चॉप कर लेना है। उसके साथ इतना छोटा सा टुकड़ा अदरक का और इतना छोटा सा टुकड़ा फ्रेश हल्दी का और 1 टेबलस्पून यही वाला दही डाल देंगे आप उसमें, थोड़ा सा पानी डालेंगे, ब्लेंडर में इसकी अच्छी सी स्मूदी बनाएंगे। ये आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगी, यानी रेसिपी नंबर 1, रेसिपी नंबर 2, रेसिपी नंबर 3 आपका जूस हो गया। ये आपका सुबह का नाश्ता, सुबह का रूटीन हो गया। इस रूटीन को आप 21 डेज़ कंटिन्यू यूज़ करें और फिर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी गट हेल्थ कैसे हुई, आपका लिवर कैसा है। लिवर आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको ओवरऑल आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। आपके बहुत सारे जो मसाइल हैं ना जो हो रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने शुरू हो जाएंगे। आपके HbA1c आपके लेवल्स ठीक होने शुरू हो जाएंगे। आपको अगर ग्लूकोज पूरा दिन में आप थ्रेश होल्ड पे चले जाते हैं, आपको भूख बहुत लगती है, किसी को हाइपो और हाइपरग्लाइसीमिया होता है ना, तो ये उसको भी कंट्रोल करेगा।
अच्छा है ना, कुछ लोग होते हैं जिनको जॉन्डिस के बाद जो पीलिया हो जाता है उसके बाद लिवर उनका बहुत कमजोर हो जाता Exactly. है, उनको भी ये आइडियल है उनके लिए, ये तीनों चीज़ें आइडियल हैं। मींस ये मिल्क क्रिस्टल की टी, ये योगर्ट और ये स्मूदी आइडियल है उनके लिए। उनको आराम से ये 45 डेज तक वो कर सकते हैं और वो इतना एनर्जी फील करेंगे इसके बाद। और अपनी डाइट में एक है कि शाम के वक्त जिनको जॉन्डिस हो गया हो या हो रहा हो या कहीं कहीं लिवर में सिरोटिक लिवर हो रहा हो, वो फिर एक ग्लास बीट रूट का जूस भी पियेंगे। बीट रूट, लेकिन बीट रूट के साथ कोई ना, कहते हैं ना? चुकंदर, लाल वाले चुकंदर, उसके जूस के साथ आप कोई और थोड़ा सा फल मिला लें और पुदीने के पत्ते, कोई भी सीजनल फल चुकंदर के साथ मिला सकते हैं। बनाना नहीं मिलाएंगे, खजूर भी नहीं मिलाएंगे। आई मीन लिक्विड फ्रूट, सिट्रस फ्रूट मिला सकते हैं या जो जूसी एप्पल मिला फ्रूट्स होते सकते हैं। हाँ, और थोड़ा सा पुदीना मिला अच्छा दें। है ना, स्ट्रॉबेरी और अनार तो एक स्पेसिफिक सीजन में आ रहा होता है ना, गर्मियों में फिर कौन सा फ्रूट लेंगे? इसकी देखिए जगह? गर्मियों के लिए आप इसमें ग्रीन एप्पल यूज कर सकते हैं। सही। ग्रीन एप्पल सारा साल मौजूद होता है, लेकिन क्योंकि अनार और स्ट्रॉबेरी में वो पोटेंशियल मौजूद है जो लिवर को फौरन क्लीन करेंगी, अभी मौजूद है अभी तो दोनों। है, बिल्कुल। तो अभी ये 21 दिनों का फायदा उठाएं और पूरे साल के लिए अपने लिवर को डिटॉक्स कर दें, क्लीन कर दें। अच्छा है ना, मैं इंटरनेट पे, आपको पता है मैं काफ़ी रिसर्च अपने तौर पे कर रहा होता हूँ, तो मैंने नेट पे एक बड़ा ज़बरदस्त पेज मैं फॉलो कर रहा हूँ आजकल, जिसके अंदर कहा था कि काफ़ी ज़्यादा जो अलग अलग फ्रूट के कंपाउंड्स होते हैं उन्हें एक साथ यूज़ नहीं करना बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही। जिस तरह बनाना को ऑरेंजेस के साथ यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा आप स्ट्रॉबेरीज खा रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉबेरी है, अब मैं शेक बना रहा हूँ तो मैंने स्ट्रॉबेरी भी डाल दी, बनाना भी डाल फ्रिज में देते हैं। देखा केला है वो भी डाल दिया, अगर चीकू है, चीकू खजूर भी है वो डाल भी देते डाल हैं, दिया, कि सबको डाल के मैं कोई सुपरमैन बन जाऊंगा। लेकिन मैंने जब ये सुना इस बारे में, उन्होंने कहा कि ये अलग अलग कंपाउंड्स हैं फ्रूट्स के, इनको एक साथ नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसा है। देखिए कुछ कंपाउंड्स को हम मिला सकते हैं। अगर हम 30:70 का रेशियो रखें तो 30% कंपाउंड्स को हम मिला सकते हैं, लेकिन 70% मैं भी कभी बहुत सारे फ्रूट्स को नहीं मिलाने का कहती। मेरी हर रेसिपी में एक फ्रूट होगा और उसके कंपैरिजन में, उसके कॉम्बिनेशन में वेजिटेबल होगी। ये एक मेरा कहते हैं सिग्नेचर है, ये Signature साइंस style है। है। इसके पीछे जो लॉजिकल साइंस है वो ये है कि हर फ्रूट के जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो डिफरेंट बाइल्स सिक्रीट करते हैं आपके लिवर से ना, डिफरेंट सिग्नल आ रहा होता है। मींस अगर कोई आपको हाइड्रेशन दे रहा है तो कोई आपको डिटॉक्स कर रहा है, कोई किसी में शुगर लेवल ज़्यादा है तो किसी में फाइबर लेवल ज़्यादा है। आपको अगर पेट भर के भी खाना हो ना तो आप 2 एप्पल एक साथ खा लें, एक बोल ऑफ फ्रूट्स एक साथ खा लें। बल्कि मैं जो नॉर्मली मिल्क शेक्स के भी खिलाफ होती हूँ, मिल्क शेक्स सिर्फ बच्चों को देने चाहिए, लेकिन जो हम लोगों को हमेशा फ्रूट के कॉम्बिनेशन को ब्लेंड करने के लिए पानी या कोकोनट वाटर का यूज़ करना चाहिए। फ्रूट को फ्रूट के साथ मिल्क करें, 2 कार्बोहाइड्रेट्स को ना मिलाएं। ना फजूल में ना अपनी अब साइंस ना उसमें- सुन लिया आपने। बिल्कुल सुन लिया। और है ना, हमारे साथ एक कॉलर है शेफ मुनीसा, आप तो अपना क्लिनिक, आप अपना, आपको आपके लिए नहीं आई, वो ऑडियंस के लिए आई है। तो मैं भी ऑडियंस की तरफ से ही सवाल बस कर रही अब हूँ। बुशरा से बात करते हैं, साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। वालेकुम अस्सलाम भाई, मैंने वो डॉक्टर हिना से बात करनी थी। जी जी बात कीजिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर मैंने बात करनी थी कि मेरा जो राइट पाँव है ना, उसकी एड़ी के नीचे मेरे दर्द होता है। ठीक जब मैं है। चलती फिरती हूँ मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ, लेकिन जब मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ और जब मैं उठती हूँ तो वो एड़ी पे वजन नहीं पड़ता, मुझसे चला नहीं जाता एकदम। वो थोड़ा हिलाती चलाती हूँ, चलने के लिए तैयार होती हूँ, फिर वो मतलब ठीक होती है। जब चलती फिरती रहती हूँ मैं बिल्कुल ठीक होती हूँ, बैठ जाती हूँ तो वो एड़ी पे वजन नहीं पड़ता, एड़ी के नीचे पेन होता है। अच्छा, आपकी एज क्या है और आपका वेट क्या है? एज तो मेरी तकरीबन 40 है ठीक है। और वेट मेरा जो तकरीबन 65। 65। अच्छा, और हाइट क्या है? हाइट का नहीं मुझे पता, लेकिन बस मतलब नॉर्मल है तो Normal है। मतलब हाइट छोटी भी नहीं है, बहुत बड़ी भी नहीं है, नॉर्मल ठीक है जैसे होती है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके है लिए ना, वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। बुशरा, आपके प्रॉब्लम का जो जवाब है ना आपको ब्रेक के बाद देंगी। कहीं में जाएगा, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। वेलकम बैक खवातीन और हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और शेफ मुनीजा ने कोई कसर नहीं छोड़ी हिना अनीस का दिमाग खाने में। ब्रेक में हिना ने कहा कि तुम्हारे साथ कितने प्रॉब्लम है मुनीजा, तो मुझे लिख के दे दो। मैंने नहीं कहा।
लेकिन खैर ये तो एक मजाक की बात थी जी। हम बुशरा ने हमसे सवाल किया था ब्रेक पे जाने से पहले, है ना? अच्छा, ऐसा है कि बुशरा, आप अपने कुछ लेवल टेस्ट कराएं, अपना यूरिक एसिड टेस्ट करवाएं और अपनी किडनी को टेस्ट करवाएं कि हो सकता है यहाँ कोई इतनी प्रॉब्लम हो। तीसरी बात एक ये आती है कि कुछ लोगों की जीन में ऐसा होता है कि जब वो उम्र के साथ साथ उनकी बोन्स में कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है। ये जो आप कह रही हैं ना चुभ रही हैं, अब ये तो मैं फिजिकली जब आपकी एड़ी को देखूंगी, हम पकड़ेंगे, हम उसको क्लिनिकली जब हम ऑब्जर्व करेंगे, जब हमें पता चलता है कि उसकी शक्ल कैसी आ रही है और आपकी और ज़्यादा डिटेल्स लेनी पड़ती हैं। लेकिन सबसे पहली बात, आपने यूरिक एसिड अपना चेक करवाना है और अपनी किडनीज को चेक करवाना है। दूसरा, आपके लिए एक रेमेडी मैं बता रही हूँ, मूली जिसको रेडिश कहते हैं, उसका आपने रोज निहार मुंह तकरीबन 10 दिन तक जूस पीना है। अब जूस थोड़ा सा बुरा टेस्ट का लगेगा तो आप अगर खा सकती हैं तो मूली को काटें, काटने के बाद उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगी, पिंक हिमालयन सॉल्ट, बिल्कुल हल्का सा स्प्रिंकल करेंगी और उसको सुबह निहार मुंह आपने खाना है। तो अगर वो यूरिक एसिड बढ़ भी रहा होगा ना तो वो आपकी बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगा। एक रेमेडी तो ये है, और ज़रूर चेक करवाएं अपना यूरिक एसिड और अपनी किडनीज। अच्छा है ना, लैक्टोज फ्री अभी आप कह रही थी, दूध और दही इस्तेमाल करना चाहिए। लैक्टोज फ्री है क्या चीज़? देखिए, दूध में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कंपाउंड होता है, दूध की शुगर को लैक्टोज कहते हैं, ठीक है ना। जब हमारा लिवर, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम बच्चों को भी होता है, ये बड़ों को भी होता है, और उम्र के साथ साथ ये प्रॉब्लम उन लोगों को जो भी बचपन में कभी भी नहीं होता ना, हो जाता है। तो ये रीजंस होते हैं। लैक्टेज एंजाइम होता है, हमारा लिवर इतना उसको सिक्रीट नहीं करता, तो जब लैक्टेज एंजाइम लिवर सिक्रीट नहीं करेगा तो वो दूध को एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। दूध तो नेचुरल चीज़ है, इसी तरह उस नेचुरल चीज़ को बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए अल्लाह ताला ने वो एंजाइम भी हमारी बॉडी को दे दिए हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों की बहुत सारी ऐसी वजूहात होती हैं कि वो एंजाइम सिक्रीट नहीं हो रहे होते, लेकिन दूध वो ले सकते हैं, उसको लैक्टोज फ्री कर लें। जो लैक्टोज फ्री कंपनीज होती हैं वो लैक्टोज फ्री भी, जैसे स्किम्ड मिल्क बन रहा है, स्किम्ड मिल्क में फ़ैट हटा दिया जाता है। लैक्टोज फ्री मिल्क में फ़ैट होता है, लैक्टोज हटा दिया जाता है, तो फिर वो इजीली हमारी बॉडी एडजस्ट कर लेती। बहुत सारे ऐसे लैक्टेज एंजाइम्स भी मिलते हैं सप्लीमेंट्स के तौर पे, आप वो लेंगे तो आपको बहुत ठीक हो जाएगी। लैक्टेज एंजाइम जो इलायची होता है ना, इलायची, दालचीनी और लौंग में नेचुरली अल्लाह ने मौजूद कर दिया, यानी हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट हमें नेचर ने दे दिया हुआ है, इलाज दे के भेजा है कि अगर ठीक है किसी की बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रही है तो क्या करना है भाई, दूध को इलायची के साथ बहुत सारा उबालो, फिर पी के देखो, डाइजेस्ट हो जाएगा। और अगर नहीं हो रहा तो दूध को दही बना लो, दही बनाने के बाद उसमें आप इलायची भी डाल सकते हैं। जब लैक्टोज इंटॉलरेंस पे बात आएगी तो बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो नेचुरल चीज़ों के ही के साथ ही हम उसके कॉम्बिनेशन से खुद को ट्रीट कर सकते हैं। है ना, कौन से ऐसे फल हैं जिनको दूध के साथ नहीं मिलाना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो सिट्रस फ्रूट आ जाता है, और वो फ्रूट जो हाई इन वाटर कंटेंट होते हैं उनको दूध के साथ नहीं मिलाना चाहिए। वाटरमेलन्स हो गए, मेलन्स हो गया, और इसके साथ साथ एप्पल्स हो गए। लेकिन एप्पल शेक तो मिलता है जगह जगह। हाँ जी, ऐसे ही है, लेकिन गलत है ना? गलत है। देखिए, सबसे बड़ी बात है वो इतना डाइजेस्टिव फाइबर उसमें है। खरबूजे का शेक बनाते हैं, पपीते का शेक बनाते हैं। मैं आपको इतना बात बताऊं, ह्यूमन ब्रेन को कहीं ना कहीं हिट करने के लिए रेसिपीज को, मार्केट को, फूड इंडस्ट्री को बिजनेस चाहिए, तो वो ये सब कुछ क्रिएट करते हैं, नई नई चीजें निकालते हैं। और मैं आपको बताऊं, फूड इंडस्ट्री क्रिएट करेगी, फूड इंडस्ट्री बैक करिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को। जितने लोग खाएंगे उतना बीमार होंगे, जितना बीमार होंगे उतनी दवाइयाँ बिकेंगी, जितनी दवाइयाँ बिकेंगी उतना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का फायदा होगा, उतने अस्पताल बनेंगे, जितने लोग बीमार होंगे। आपने तो पूरा एक वो बता दिया है, ये है हकीकत है, हकीकत है। अगर हम नेचुरल चीज़ों पर आ जाएं, अगर हम फूड साइंस समझ लेना तो हम बीमार नहीं होंगे। जब बीमार नहीं होंगे तो दवा नहीं खाएंगे, दवा नहीं खाएंगे तो अस्पताल बंद हो जाएंगे। यही है। लेकिन एक जब हम बात करते हैं सिट्रस फ्रूट्स की या सिट्रस की चीज़ों की, यूजुअली है ना, ये जो एक मिसकंसेप्शन है, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर तुम ऑरेंजेस खाओगे तो गला खराब हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, लीमू खाओगे तो जुकाम हो जाएगा, ये बहुत लोग मानते हैं। अमरूद खाओगे तो खांसी हो जाएगी, लेकिन जबकि अमरूद जो है वो खांसी को ठीक करता है। अमरूद को अवन में थोड़ा सा बेक कर लें या चूल्हे पे सेक लें और आप बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। अच्छा, हाँ, ये भी एक टोटका है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, विटामिन सी इनरिच फूड है ये। अगर कीनू से खांसी होती और सर्दी में कीनू नहीं खाने होते तो क्या अल्लाह ताला कीनू सर्दियों में देते? बिल्कुल। आते सीजन में नहीं आते। तो सबसे पहले आप नेचर के अगेंस्ट जा नहीं सकते।
जो चीज़ आपको नेचर ने एज अ गिफ्ट दी है सीजन में, उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज करें, वो आपकी हेल्थ के लिए और अच्छी है। कीनू इसलिए है, सर्दियों में लोगों को ठंड लगती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। जब हम डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे तो ऑब्वियसली फ्लू वायरसेस और लगेंगे, बीमार हो जाएंगे, सुभान अल्लाह, वैसे क्या कुदरत तो है। डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे। क्या अल्लाह बात। ताला ने ऐसा फल दे दिया जो हमें डिहाइड्रेटेड नहीं नहीं कीनू होने डाइजेस्ट भी करता है खाना, क्योंकि बहुत सर्दियों में बहुत हैवी हम लोग चीजें खा रहे होते हैं, उसके बाद अगर कीनू खा लें तो खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है आपका। हमारे साथ मेमूना है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मेमूना। और मेमूना ने आपकी बात सुनते ही फोन काट दिया। हाँ बिल्कुल, वो कीनू खाने गई है। ख़वातीन और हज़रात, आजकल आपको पता है दुनिया में अजीब व गरीब वाक़यात हो रहे हैं, बहुत ही खौफ व हिरास का आलम फहरा है, बहुत ज़्यादा पेशन गोइयाँ हो रही हैं, है ना। अनीस हमारे साथ मौजूद है, लेकिन आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे हर दिल अजीज़ एस्ट्रोलॉजर अजीम जाफरी साहब से। सलाम अजीम साहब, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? खैरियत से। अजीम साहब, आपको पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फ़्लाइट लेके आप लाहौर से हमारे लिए आप आए। इतने प्यार से बुलाते हैं। थैंक यू सो मच, ये तो मैं ऑनर मैंने आपको शुक्रिया ज़रूर अदा करूँगा। अजीम साहब, ये बड़ी खौफनाक पेशन गोइयाँ हो रही हैं आजकल, जिस तरह के अभी तुर्की में जो ज़लज़ला आया है, सीरिया में ज़लज़ला आया है, डेथ टोल जो है तकरीबन 7,000 तक पहुंच गया है। एक आप सोचें शेफ मुनीसा, अल्लाह ताला हम सबको इन बलावफात से महफूज रखे। एक झटके में है ना, बिल्कुल ऐसे आप ही है। सोचें एक मिनट, जिस तरह में अभी वीडियोस भी अजीम भाई हम देख रहे होते एक हैं, मिनट में। ऐसा लग रहा था जैसे और क्या कयामत होगी, यही है। एक कयामत जैसा मंजर था, लोग चल रहे हैं और वो रात को सोए हैं, उन्हें क्या पता है कि अब क्या हो जाए। कसम और बिल्डिंग जैसे गिर रही है, जैसे वो इंग्लिश मूवीज में हम जैसे देखते मूवीज में जैसे बच्चों के लेगोस नहीं गिरते, बिल्कुल, बिल्कुल। एक के बाद एक बिल्डिंग्स गिरी हैं। अजीम साहब, उसके बाद आपको पता है बफलो न्यूयॉर्क में जलजला आया, आपको पता है कल फिलीपींस में जलजला आया। पेशन गोइयाँ ये कह रही हैं कि जो रिसर्चर्स है, डच एक बहुत बड़े रिसर्चर हैं, उन्होंने कहा कि अब जलजलों का जो सिलसिला है वो पूरी दुनिया में शुरू हो जाएगा और इतनी ही शिद्दत का जलजला भारत और पाकिस्तान में भी मुतवक्के है, पाक अफगान बॉर्डर की तरफ। आपकी साइंस क्या कहती है इस बारे में? मैंने काफ़ी चैनल्स में पिछले दिनों, आपके चैनल में नहीं, काफ़ी कहा था कि 15 जनवरी से 15 फरवरी जलजलों का टाइम होगा। जी, तो किसी ने मुझे पूछा पाकिस्तान में, मैंने होस्ट को कहा, मैंने कहा नहीं, कहीं भी हो सकता है। तो अब भी मैं कहूँगा फिर 14 फेब से और 14 मार्च फिर एक पीरियड आ रहा है, ठीक है ना। तो उसमें 14 फिर- फरवरी से 14 मार्च तक का। जी, 14 जनवरी से 14 फरवरी एक प्रेडिक्शन थी, उसमें आएगा, क्योंकि सन जो है ना, सन लाता है जलजला, वो ख़राब पोजीशन में। फिर अभी मज़ीद 14 फेब से 14 मार्च तक जाएगा, उसमें इस अल्लाह ना करे, मतलब उसमें भी कोई अच्छी पोजीशन नहीं होगी, मतलब जलजले और कुदरती आफात, ये वो बस अल्लाह रहम करे। इसलिए कहते हैं हर प्रोग्राम में कि सदका दें, सदका दें, सदका बेशक, दें, सदका बिल्कुल। रद्दे बलाए। अच्छा, और अजीम साहब कि ये आपको पता है जैसे ना पिछले साल सैलाब से जी, जी, बेइंतहा बिल्कुल, तबाहकारियां बिल्कुल, फैली, और जो तबाहकारियां पिछले साल सैलाब से फैली, कहते हैं कि वो हमें कम से कम साल लग जाएंगे, साल लग जाएंगे। उससे निकलने के वो लिए। भी जो था ना, वो पानी से रिलेटेड था सैलाब, तो वो जुपिटर ने कराया था। ठीक है, अब जुपिटर चेंज होने जा रहे हैं अप्रैल में, तो अब जलजलों की तरफ कहानी होगी। ये साल 2 साल ठीक है। पहले बारिशें ज़्यादा, पानी खड़ा है, सैलाब आ गया, अब वहाँ से हटके अब ये इस तरफ जाएगा, अर्थक्वेक्स पे जाएगा। अर्थक्वेक की तरफ जाएगा। ख़वातीन और हज़रात, अगर आप अपना जायचा पता करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अजीम साहब लाइव आपको आपका जायचा बता सकते हैं, लेकिन आपको अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ ज़रूर पता होना चाहिए। आपकी तारीख़ पैदाइश और वक्त पैदाइश आपको लाजमी पता होना चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असल मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, नाइमा। जी नाइमा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। और शो तो एज यूजुअल एक बात बार बार कहना मजा ही नहीं आता, सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है कि ये शो बहुत अच्छा डेफिनेटली Thank you ये so बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव शो है। थैंक यू। तो जो आपके एस्ट्रोलॉजिस्ट आए हैं, ये जो टर्की में ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये वाकई बहुत तकलीफ दे चीजें हैं। तो अल्लाह ताला हमें जो है ना वो इन परेशानियों से बचाए और हमारे पाकिस्तान को तो एक मान में रखे। रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी, कोई ऐसा हो सकता है कि हम कुछ पढ़ें, कुछ करें तो अल्लाह पाक हमें महफूज कर दे? आप अपनी साइंस से कुछ ये बताएं कि कोई कम क्या इससे इकदाम लें कि हम इन बलाओ आफात से महफूज रहें? अजीम साहब, देखें, सबसे पहले तो हर वक्त मतलब चलते फिरते उठते बैठते दुरूद शरीफ का विर्द दुरूद शरीफ हफिज़। सबसे बेस्ट। नमाज आप पढ़ते ही हैं, सदका ज़रूर दिया करें, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें, अल्लाह ताला का गज़ब अगर ठंडा होता है तो सदके से लिखा है, जी बिल्कुल। ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आप करें, आप महफूज रहेंगे, ये मेरा एक ईमान है।
ठीक है। बाकी देखें नेचुरल डिजास्टर्स तो आते ही रहते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला का एक सिस्टम भी है, आबादी कहीं से कम भी करनी है, ठीक है। अगर जहाँ पैदा हो रहे हैं तो वहाँ दुनिया से लोग रुखसत भी हो रहे हैं। बस ये कि अल्लाह ताला साथ खैरियत के सबको रुखसत करे और सदक़े पे फोकस ज़्यादा करें। नमाज और दुरूद शरीफ तो आपका पहले वो है। अजीम साहब सदके में क्या करें? अब आप जिस तरह बताते हैं कि देखिए हर इंसान ज़लज़लों का से जैसे सदका मैंने बात की ना, तो इसका होता है ये एक सन, आपने नाम सुना होगा उर्दू में शम सितारा, जी ठीक है। जब वो ख़राब होता है तो ज़लज़ले आते हैं। अच्छा, उसका बेस्ट रेमेडी होती है, अगर आप मतलब अफोर्ड कर सकते हैं तो किसी को 5 किलो आटा या 2 किलो आटा या 1 किलो आटा, ठीक है, या फिर परिंदों को बाजरा, ठीक है, ये 2 रेमेडीज़ हैं, बेस्ट रेमेडीज़ हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो ये इस पे ज़्यादा अच्छा, अगर कोई घर का सरबराह है जी जी, तो वो किस नियत से करे कि ये मैं सबके लिए कर रहा हूं? ये मैं अपने बीवी बच्चों का, घर वालों का सदका दे रहा सिर्फ हूं। नियत करके ही नियत भी कर लें तो काफ़ी होता है, ठीक है ना। जैसे आप कहीं खाने काबा जाते हैं तो आप कहते हैं जी असफर अजीम भाई ने दुआ का कहा था तो दुआ, ठीक है ना। तो आपकी एक नियत है कि वहाँ जाके यार मैंने आपके लिए दुआ की थी, तो ऐसी सदका भी होगा, या मैंने आपकी नियत का सदका दे दिया। ठीक है, जबरदस्त है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप जब भी आती हैं हमें कोई नई चीज सिखाती हैं, शेफ मुनीसा कुछ भी डाल देती हैं खानों में, आपको पता है ना। नहीं, शेफ मुनीसा का अपना प्रोफेशन है वो, क्योंकि लोगों को टेस्ट और लुक्स और बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो अगर मैं शेफ मुनीसा की जगह आ गई ना, तो आप ही क्या कह रही है, क्या कह रही है? मैं शेफ मुनीसे की जगह आ गई तो आप लोगों को पता नहीं ओट्स के केक जिसमें चीनी नहीं होगी, डेट सिरप होगा, और फिर पता नहीं क्या क्या होगा, फिर पता नहीं दुआएं मिलेंगी कि बददुआएं मिलेंगी। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। हिना थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ है हमारे अल मशहूर एस्ट्रोलॉजर अजीम जाफरी साहब। अगर आप अपने बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए, अजीम साहब से बात कीजिए, लाइव आपको आपके जायचा बता सकते हैं। और अगर आप इनके साथ कोई प्राइवेट सिटिंग करना चाह रहे हैं, ज़ाती तौर पर इनसे बात करना चाह रहे हैं फ़ोन पे, तो अजीम साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आ रहा है। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कराची से रुबीना बात कर रही हूँ। आपका शो देख के बहुत दिल खुश होता है, और इत्तेफाक देखें हमने दुआ करी और हमारी लाइट भी आ गई, हमारी कॉल भी लग गई। अरे वाह, अल्लाह मियां आज आपकी दुआएं सुन रहे हैं। प्लीज मेरे लिए भी 2-4 दुआएं कर दें, हमें एक अच्छा इंशाअल्लाह शेफ अल्लाह मिल ताला जाए। बहुत ढेर कामयाबी दे, बहुत ऊंचे मकाम पर पहुंचाए। हम जैसे गरीबों को भूले ना आप। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कराची हमारा शहर है, आप हमारी बहन है, कैसे भूल सकते हैं। अच्छा, अजीम जाफरी साहब हमारे साथ है, क्या पूछना चाहेंगे आप? और जो आपके पास है माशाल्लाह, इनकी तो कोई तारीफ ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हमारे दिलों में रहते हैं, बस ये हमारे दिल का हाल जानते हैं, समझे, बहुत ही अच्छी बात है। जी बहुत बिल्कुल। शुक्रिया। कोई सवाल है रुबीना? जी जी, मुझे पूछना है, अपनी बच्ची के लिए पूछना है। जी जी, पूछिए। थोड़ा सा उसके साथ जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो मुझे उसके स्टार के बारे में पता करना है कि आखिर वो कब खत्म होगी मुश्किलात। क्या नाम है आपकी बेटी का? मेरी बेटी का नाम हुमैरा है। हुमैरा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ? अच्छा, और क्या डेट ऑफ बर्थ है? उसकी 12 मई है और 1985। 12 मई 85। 12 मई, जी ठीक है, 12 मई 85। और टाइम क्या था? टाइम ऑफ बर्थ याद है? टाइम सुबह फजर का वक्त। फजर का वक्त था। आपको टाइम नहीं याद एग्जैक्टली? 5 बजे, नहीं, 5 6 बज बजे, गए थे, 4:45 हो गए थे। पौने मतलब। 5 थे। 4:45, 5:30 कह रही हैं? नहीं, 4:45। पौने 5। 4:45, ठीक है। अभी होल्ड पे रहें, अभी बता देते हैं। जी बता, बहुत मेहरबानी। अच्छा जी, आप सवाल क्या शादी का है? नहीं, शादी होके और फिर नाकामी हो जाना और घर बैठ जाना। बच्चियों का मतलब नाकामी ये नहीं कि छोड़ दिया है, मगर ये नाकामी ही समझें कि वो घर बैठ जाती हैं और फिर जाना ही नहीं होता, लड़ाई खुद झगड़े उनको रहते निकाल दिया हैं। जाता हाँ, है। मैं समझ गया, लड़ाई झगड़े रहते हैं, वो बिल्कुल देखें इन्हीं की तरफ से होते हैं, यानी हमारी बच्ची की तरफ से होते हैं। तो हाँ, ऐसा क्योंकि क्यों ये है? गुस्सा और जिद्दीपन बहुत है, बचपना भी है, गुस्सा भी है, जिद्दीपन भी है, इस वजह से होते हैं इनके। ये रुबीना पहली मैंने वालदा देखी है जो अपनी बेटी को ही कसूरवार ठहरा रही है, वरना सब तो हाँ, दूसरों ससुराल पे- वालों को ससुराल वालों कसूरवार को डालते ठहरा हैं, रहे सही होते कह रहे हैं। हैं। नहीं नहीं नहीं, असल में जो बात है वो जबान की है। इंसान की जबान अच्छी हो तो सब कुछ ये अच्छा जरा हो स्ट्रेट जाता है। फॉरवर्ड बहुत है, बच्ची जरा कितनी अच्छी बात साफ कर बात कर देती है तो वो गलत हो जाता है। अच्छा, बेटी साफ गो। नहीं नहीं नहीं, बच्ची की जबान अगर खराब होगी तो ससुराल में निभा मुश्किल है ना। बल्कि अपनी बच्ची को ही कह रही है ना। कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा, फिर एक मसला ये भी आ गया, एक तो ये भी मसला है,
और फिर साढ़ सती पे इन पे 2020 से लगी हुई है इनकी बेटी पे। और अभी सेकंड फेज है। सेकंड फेज में आपने इसको बहुत बचाना है, कोई मेजर डिसीजन ना ले ये अब वो वाला टाइम स्टार्ट हो गया इसका 2 साल के लिए, जिसमें ये कहेगी कि डू और डाई मतलब। अच्छा, मतलब शादी खत्म करने का आप कह रहे हैं? हाँ, वो ना करे। अब बच्चे हैं ना माशाल्लाह? बस अब उम्मीद से थी तब भी आ गई घर, हाँ, क्या तो कह सकती हूँ। बच्चियाँ आ गई 3 बच्चे, तो अब बिल्कुल भी ना रिस्क लें, लड़ाई झगड़ा कम करें, अपने आप को सरेंडर करें जैसे मामलात के हिसाब से। अच्छा, इनका मैं एक सदका बता दूं कि इनको कहा करें कि मंगल के दिन चील कौवों को कलेजी डालें, ठीक है, और हफ्ते के दिन इनको चाहिए काली चीज़ का सदका, जैसे चाय की पत्ती है, काला कपड़ा, काली दाल, काले माश, तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा क्योंकि अब सेकंड फेज हो गया स्टार्ट जी। वो जरा थोड़ा सा इमोशनली बहुत। कलेजी का सदका किसी इंसान को? बहुत बहुत हाँ, शुक्रिया कि गोश्त देते नहीं बहुत आपका थैंक यू शुक्रिया, सो आपने कॉल मच, की। और अल्लाह ताला आपकी सारी मुश्किलात हल फरमाए, आमीन। अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच जी। अजीम और साहब, या वलियों का विर्द भी करें, इनकी बेटी है या ना, वलियो, या वलियों का विर्द दिल में रखें। ठीक है। अजीम साहब, बहुत सारे लोग हैं जो कि बजाते खुद कोई कलमात होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा विर्द कर लेते हैं 1000 बार। हम तो भाई 1000 बार ये पढ़ते हैं, देखिए ये 2000 जो होता है बार। ना टीवी पे हमने देखा जी फलां ने बताया ये आप जी 300 दफ़ा ये पढ़ें, 600 दफ़ा ये पढ़ें, मतलब आप कुछ ना करें भाई ये पढ़ें, 400 दफ़ा ये करें, ये बहुत गलत होता है। क्योंकि जब आप एक कंटिन्यूटी में कोई 500 दफ़ा, 700 दफ़ा, 1000 दफ़ा, 1100 दफ़ा आपने देख के पढ़ तो लिया, जी, ठीक है, वो मौक्किल आना शुरू हो जाते हैं। कैसे मतलब आते किस तरह है? मौक्किल होते हैं हर उसके आदात के ना, जी। हर आयत के, हर उसके विर्द के मौक्किल होते हैं। जब आप एक कंटिन्यूटी में चीज़ डेली पढ़ रहे हैं 1100 दफ़ा, ठीक है, तो वो 40वें दिन, 11वें दिन, 21वें दिन वो उसके असरात आना पहले शुरू करेगा। अच्छा, अब वो जब आ जाता है ना आपने कंटिन्यूटी में, मिसाल के तौर पर आपका मैं तो यार अजीम भाई ये तो 3 महीने से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, वो तो 40 दिन बाद आ गया है। अब वो उसको काबू करना नहीं आ रहा आपको कुछ पता ही नहीं है कि वो आ गया है, वो आपकी मसले मसाइल भी कर रहा है, फिर आप कह रहे हैं यार मैं तो पढ़ रहा हूँ और फिर भी फंसता जा रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ। वो फिर आपको फाइनेंशियली भी तंग करेगा, फिजिकली भी आपको तंग करेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो आ गया, बस उसको आपका वो नहीं आ रहा। एक मौक्किल होता है आप काबू करते हैं, आपको हो नहीं रहा, और मौक्किल आते हैं, ये मैं बता दूँ। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि खुले तादाद में पढ़ो, ठीक है। आप उसको वो नहीं करें स्पेसिफिकली कि जी मैं 1100 दफ़ा ये पढ़ूंगा, मैं 1300 दफ़ा, वो नहीं करें। आप चलते फिरते वज़ू बावज़ू हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ आयतें हैं जैसे आप विर्द अल्लाह के कलाम, आप बावज़ू भी नहीं है तो खैर है। अच्छा अजीम साहब, अलमाज साहिबा ने हमसे सवाल पूछा है। अलमाज साहिबा हैं, इनकी बेटी है, किरण नाम है उनका, उनकी तारीख है पैदाइश है 3 दिसंबर 1992। ठीक है, 3 दिसंबर 3/12/92। 3/12/92। क्या सवाल क्या है? और इनका जो टाइम ऑफ बर्थ है वो शाम को 4:10 है। ठीक है, ये कराची से इनका ताल्लुक है। ठीक है, और ये कह रही है मेरी बेटी 3 की, दिसंबर 92 4 बजे। इनका भी ये प्रॉब्लम ये कि बेटी के रिश्ते नहीं आते। अच्छा शाम के आपने कहा है, मैं सुबह डाल दिया था, शाम के 4:10। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, एनी, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम एनी। वालेकुम सलाम। जी एनी, क्या सवाल है आपका? जी, क्या सवाल है आपका? मुझे अपना जायजा बनवाना है 24 अप्रैल 1988 24 अप्रैल 1988 सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे। और आपका सवाल क्या है? मुझे अपना जायजा बनवाना है, बच्चों का मेरा इशू है। बच्चों का क्या इशू है? आपके बच्चे होते नहीं? ये इनका है नहीं, 24 मतलब अप्रैल? है, एक बेटी है, बाकी मिसकैरेज हो जाते हैं। अच्छा, नहीं, ये 24 अप्रैल 1998 इनका है जी। और शाम के 4 बजे? नहीं, सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे। अच्छा। तो आपका सवाल क्या है? तो इनके बच्चों का प्रॉब्लम है। अच्छा, मतलब होते नहीं? मिसकैरेज हो जाते हैं, लेकिन एक बेटी है। एक बेटी है, बाकी मिसकैरेज हो जाते हैं। अच्छा, देखें इनका जो है ना ये, अच्छा ये पिछले तकरीबन 2020 से अब तक कोई मिसकैरेज तो नहीं हुआ? नहीं, लास्ट 2020 में हुआ, उसके बाद नहीं हुआ है ना, क्योंकि ये भी बेचारी 67 में आई है। ठीक है, हाँ, तो उसमें ये होता है। अच्छा, आपने क्या करना है, इनका मरकरी एक्चुअली वीक है। जब मरकरी वीक होता है तो बच्चों का प्रॉब्लम, मतलब 5th हाउस का अगर वो है, ठीक है, और कमर दर्द का और स्किन का, एक्जिमा वगैरह, ये प्रॉब्लम आता है। तो इनको चाहिए एवरी वेडनेसडे, हर बुध के दिन हरी सब्जी, हरा कपड़ा, हरी दाल का सदका दें, और एक एमरल्ड जिसको जमरुद कहते हैं, ठीक है, वो पहन के लिटिल फिंगर में वेडनेसडे को वो पहन के रखें।
तब जाके इनका ये सही हो जाएगा मसला। ठीक है, एमराल्ड पहने। एमराल्ड पहने और बुध के दिन हरी चीज़ का सदका दें। ठीक है जी, जबरदस्त। तो मरकरी ठीक हो आई होप एनी आपको आपका जवाब मिल गया होगा। और अजीम साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आ रहा है, अगर आप इनसे ज़ाती तौर पे बात करना चाहती हैं तो भी आप इनको कॉल करके इनसे बात कर सकती हैं। जी अच्छा, वो जो एनी का आपने अलमास, पूछा, जी, अलमास सॉरी साहब, अलमास का, किरण के लिए। वो मंगलिक हैं। अच्छा, उनका सवाल क्या था? शादी रिश्ते नहीं आते। हाँ, मंगलिक हैं एक तो ठीक है ना, ऊपर से अभी जो उनका अप्रैल से एक प्लैनेटरी पोजीशन चल रही है कि उल्टे सीधे आते हैं। आपका एक स्टैंडर्ड होता है, आपका एक म्यार होता है कि भाई ऐसा हो, वो बिल्कुल ही उल्टे सीधे, जी उल्टे सीधे, समझ गए आप, ठीक है ना। तो वो आ रहे हैं, तो अभी तो इनके ऐसे ही पीरियड चलेगा, मगर अप्रैल 20 से लेके 1 साल तक जुपिटर इनके घर में होगा, उसमें इनका काम हो जाएगा, इनका काम इनकी शादी हो जाएगी। तो इनको चाहिए कि ये जुमे के दिन पिंक कलर या फिरोजी कलर के कपड़े पहने, ठीक है ना। अच्छा, ये एक और बता दूं, बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी, आप जिनकी शादी में रुकावट है ना, वो एक अच्छा परफ्यूम बहुत इस्तेमाल किया करें। अच्छा, हाँ, क्योंकि वीनस का ताल्लुक है फ्लावर्स, फूल और परफ्यूम से। आप घर में जितने अच्छे फ्लावर, फ्रेश फ्लावर्स लगाएंगे, आर्टिफिशियल नहीं, ठीक है, उससे आपका वीनस एक्टिवेट होगा। आप परफ्यूम का इस्तेमाल करेंगे, उससे आपका वीनस एक्टिवेट, जब वीनस एक्टिवेट होगा तो वो लाजमी आपके शादी के इश्यूज को सॉल्व करेगा। अच्छा अजीम साहब, मुझे एक बात बताएं, अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो पाकिस्तान का देखते हैं तो वो क्या खराब हमारी- देख रहे हैं हम तो। हाँ, अच्छा आप खराब देख। हाँ, बिल्कुल खराब देख रहे हैं, क्योंकि अभी देखें ना, ये सन ने अभी ये गड़बड़े की है। अभी उसने चले जाना उसके साथ सैटर्न के साथ, ठीक है। 14 जनवरी टू 14 मार्च, वो पॉलिटिकल खास तौर से, ठीक है ना, ये बहुत तबाही। नहीं, मतलब बहुत ख़राब बनता नज़र आ रहा है कि जी फलां ने इस्तीफा दे दिया, वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो गई, और ये और पकड़ धकड़ और किसी पे हिडन अटैक, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है ना। तो इस तरह के बड़े मुझे मसले नज़र आ रहे हैं। और हुकूमत यही रहेगी, चेंज हो जाएगी? नहीं, मुझे तो लगता है, ज़ाहिर है अभी मार्च में शहबाज शरीफ साहब मुझे लगता है गवर्नमेंट छोड़ देंगे, खुद ही छोड़ देंगे। छोड़ देंगे। मतलब एक चीज़ अनाउंस होती है तो वो घर ही जाएंगे ना, ठीक है, फिर तो इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। बिल्कुल। ख़वातीन नज़र, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अजीम जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप कॉल करके इस हेल्पलाइन का फायदा इस वक्त उठा सकते हैं। हमारे साथ हैं बख्तावर, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बख्तावर। वालेकुम अस्सलाम। इस पर मैं बख्तावर बात करी हूँ कराची से। जी। और बहुत अमेजिंग शो है आपका, बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। क्या करती हैं बख्तावर, आप क्या करती हैं वैसे? मैं अभी पढ़ रही हूँ, बीबीए कर रही हूँ। बीबीए कर रही हैं, एक्सेलेंट, वेरी नाइस। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल सर अजीम से है। अस्सलाम वालेकुम सर अजीम। वालेकुम सलाम। होप यू डूइंग वेल। तो सर अजीम, आप एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिलता होगा, अच्छा भी मिलता होगा, नेगेटिव भी मिलता होगा। सो व्हाट कम्स बैक एट यू मोर? ज्यादातर लोग तारीफ करते हैं आपके काम की और फायदा होता है, या ज्यादातर लोग आपको लाइक क्रिटिसाइज करते हैं नेगेटिवली? क्या तारीफ? ज़्यादातर आपको जब लोगों के लिए काम कर रहे हो तो आपको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा होता है? अगर आप किसी को बुरा बताते हो तो फिर उनका रवैया आपके साथ कैसा? नहीं, मेरा अल्लाह का शुक्र है कि वो मतलब इसको ये लेते हैं कि भाई ठीक है, इन्होंने हमें गाइड किया। हाँ। मतलब वो कोई मुझसे नाराज़ या कोई नाराज़गी का इजहार नहीं करते। अच्छा बख्तावर, आपका अपने लिए कोई सवाल है? नो नॉट रियली, बट आई कैन शेयर माय डेट ऑफ बर्थ वगैरह इफ यू वांट टू टेल। बताएं क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? सॉरी, आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है? ओके, सो इट्स 6 मई 2001। 6 मई 2001। टाइम भी तो लिया करें। और टाइम ऑफ बर्थ पता है बख्तावर आपको? मस्ट बी अराउंड मॉर्निंग शायद। मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग। बख्तावर तो बहुत छोटी सी है अभी। हाँ, मगर क्या मॉर्निंग 6, 7, 8 क्या लूँ? सुबह कितने बजे बख्तावर? टाइम ऑफ बर्थ पता होना बहुत जरूरी है। ओह नो, आई एम नॉट श्योर कि exactly चलें, क्या है, मैं लेकिन around मून 8 से शायद बता होगा। देता हूँ जी। मैं मून की पोजीशन पे बता देता हूँ। तो बख्तावर के लिए करियर कौन सा सही रहेगा? बीबीए वो कर रही हैं अभी। मून इनका लिब्रा का है, ठीक है। ट्रैवलिंग का शौक, घूमने फिरने का शौक, अच्छी ड्रेसिंग का, परफ्यूम्स का, वॉचेस का इनका ये है। और अभी मज़े की बात देखें, जिनका मून लिब्रा में था ना, वो अपने सैटर्न 4th हाउस के 2020 से एक ख़राब पोजीशन होती है। ख़राब मीन्स ऐसा नहीं, खुदा ना करे कि जितने
जिसके भी सैटर्न फोर्थ में तो वो रो ही रहा है, ऐसा नहीं है। स्लो डाउन कर देता है प्रोसेस को, आपके प्रोग्रेस जो होती है ना लाइफ में, प्रोग्रेशन पीरियड को स्लो डाउन कर देता है। तो वो उससे ये निकल गई है 17 जनवरी को। 17 जनवरी अब इनका मैं समझता हूँ बहुत अच्छा टाइम है, बहुत, और स्पेशली 20 अप्रैल को जुपिटर सन इनका कंजक्ट कर रहा है। ठीक है, ये तो अब इनके जो ये सोचेंगे वो हुआ करेगा। अच्छा, अब इतना अच्छा टाइम आ रहा है। जबरदस्त जी। अच्छा, ख़वातीन और हज़रात, आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा जिद्दत आ रही है मेकअप में, लुक्स में, और आपको पता है अभी फिर से जिस तरह कहा जाता है शादियों का सीज़न है, शादियां हो रही हैं, मेकअप चेंज हो रहे हैं, लुक्स चेंज हो रहे हैं। हमारे साथ पेंग्स सैलून की मेकअप डायरेक्टर मौजूद हैं, नौरीन नवाज। अस्सलाम वालेकुम नौरीन। वालेकुम कैसे हैं? अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा नौरीन, क्या करें आज हम? आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ निकाह लुक। निकाह का तो हाँ बिल्कुल, हम लोग एक निकाह का लुक कर रहे हैं। इट इज़ ये बहुत ही एक ट्रेडिशनल, क्योंकि हमारा निकाह का जो इवेंट है इट्स वेरी ट्रेडिशनल, बहुत ही ट्रेडिशनल लुक की तरफ हम जा रहे हैं। तो जी अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, अब हमारे साथ एक कॉलर है रसूल नगर से, अबू हरेरा, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अबू हरेरा। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? जी मैंने अपना बच्चा बनवाना है। जी जी बताइए ना। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2008, 8वां महीना। पूरी डेट ऑफ बर्थ बताइए, कौन सा दिन, कौन सा महीना, कौन सा साल? 2008, 8वां महीना, 20 तारीख है। 20 तारीख है, 8वां महीना 2008। ठीक है, सवाल क्या है? सवाल क्या है आपका? जी मेरा सवाल है कि मेरी ना तबीयत वगैरह जो ना खराब रहती है, दिल में दर्द होती है, सीने में। सीने में दर्द होता है आपके? जी, सीने में दर्द होता है जी। आपके सीने पे तिल का निशान है? नहीं, तिल का तो कोई निशान नहीं। आप चेक कर लो, मैं आपसे शर्त लगाने को तैयार हूँ अभी। नहीं है। आप चेक तो करें सर। एक मिनट में चेक करता हूं। हाँ चेक करें आप। अच्छा, अब इनके सीने में दर्द होता है जी। तो अब सीने में दर्द, तो कोई डॉक्टर का नंबर है? अच्छा चले, मैं वैसे बता देता हूँ। अच्छा, इनको पता है कि इनके 4th हाउस में केतु है, सीने पे तिल का निशान है इनके। ठीक है, इनको चाहिए कि ये काली चीज़ जैसे काले चने, काले माश का सदका दिया करें सैटरडे को। हैं लाइन पे हैं भाई साहब, चेक कर रहे हैं? नहीं, कॉल ड्रॉप हो गई। कॉल ड्रॉप हो गई जी। काली चीज़ का आप कह रहे हैं? शक जीत गया था मैं। अच्छा, हाँ, काली चीज़ का सदका। काली चीज़ का सदका। अच्छा नौरीन, जिस तरह आपको पता है मौसम कराची का अभी बहुत ज़्यादा सिवियर कोल्ड था, सर्दियाँ थी, और आजकल ट्रेंड चला हुआ है डे वेडिंग्स का, डे इवेंट्स का। मुझे एक बात बताइए, कहा ही जाता है कि सर्दियों में मेकअप थोड़ा वार्म करते हैं, थोड़ा डार्क सर्दियों का होता है, क्योंकि डे में वो चल जाता है। डे इवेंट्स में हम क्या करते हैं कि नॉर्मली, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल डे वेडिंग होती है तो मोस्टली इट्स अ रिसेप्शन और निकाह, तो हम लोग लिप्स को थोड़ा सा ब्राइट रखते हैं। जो लिप कलर्स होते हैं, जैसे हम ऑरेंजेस, पीचेस, और अगर हम पिंक्स में भी जा रहे हैं तो वी गो फॉर लाइक अ ब्राइट पिंक कलर। और बाकी जो ओवरऑल होता है उसको हम फिर सॉफ्ट कर देते हैं, ताकि वो डे इवेंट को भी कॉम्प्लीमेंट करे और वेदर के अकॉर्डिंग भी हम उसको जो है ना कर सकें। ठीक है, लेकिन अच्छा मुझे बात बताइए, बहुत सारी खवातीन हैं जो कि एक टिपिकल लुक पे ही बिलीव करते हैं कि हमें इसी तरह का लुक रखना है, कि जिस तरह टिपिकल ब्राइड्स होती है, लाल लिपस्टिक होती है, और थोड़ा सा, और कुछ लोग हैं जो आजकल के हिसाब से लाइट रखते हैं। आप रेकमेंड क्या करती हैं अगर आपसे कोई पूछे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरे क्लाइंट को क्या चाहिए। फर्स्ट आई रीड देयर माइंड्स कि उनको क्या पसंद है। ठीक है, वंस दे टेल मी कि मुझे आई वांट टू बी अ ट्रेडिशनल ब्राइड, तो वो फिर मेरा काम है कि मैं उस ट्रेडिशनल वे में उसको वो लुक भी दूँ और उसको आज के हिसाब से भी दिखाऊँ कि द लुक स्टैंड्स आउट। वो फिर भी अच्छा लगे, कि वो ऐसा ना लगे कि इट्स ओल्ड फैशन, और मतलब ट्रेडिशनल कैन बी क्लासिक। तो अगर आप ट्रेडिशनल लुक पे जा रहे हो तो आप एक क्लासिक लुक दे सकते हो बहुत इजीली। और उसके साथ साथ अगर किसी को मॉडर्न करना है, न्यूड लिप कलर, स्मोकी आईज, तो वो तो ऑब्वियसली इट्स ट्रेंडी, वो आजकल चल रहा है एंड एवरीथिंग, इट लुक्स गुड टू। तो हमारा काम है कि हमें एक लुक कैसे डेवलप क्रिएट करना है। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही हैं? जी मेरा नाम उज़मा है। उज़मा जी जी, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। इस्लामाबाद से। कैसी हैं उज़मा आप, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 सितंबर 1981। 1981। और टाइम है ऑलमोस्ट फजर का कोई टाइम था। फजर का क्या टाइम था? टाइम तो नहीं पता। अच्छा, देख लेते हैं अभी। जी।
जी जी। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि आप मेरे फ्यूचर के बारे में बताएं। मुस्तकबिल के बारे में? जी जी। जी जबरदस्त, बहुत अच्छा सवाल है जी अजीम साहब। अच्छा जी, मून लिब्रा का, वीनस माशाल्लाह बहुत अच्छे स्टार्स हैं, ठीक है ना, जुपिटर वीक है, सन ठीक है, मार्स बहुत वीक है। बेटा आप स्पाइसी फूड अवॉइड किया करें। लाइन पे हैं आप? लाइन पे है उस्मा? बिल्कुल लाइन पे हूँ। जी जी लाइन पे, आप लाइन पे। मिर्चें नहीं खाया करें, अच्छा मामला हाँ गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। ठीक। अच्छा जी, फ्यूचर के बारे में अगर देखा जाए तो आप आर यू मैरिड और? जी जी मैं मैरिड अच्छा अच्छा, अब आपका जो है ना, अगर अनमैरिड होते हैं तो मैरिड शादी हो जाती है। अब आपका जुपिटर जो 20 जनवरी अप्रैल को आ रहा है, वो ट्रैवलिंग लेकर आएगा, स्पेशली कोई हज उम्रा ज़ियारतों पे जाने का, नंबर 1। और नंबर 2 के अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी आए कहीं बाहर की इमिग्रेशन लेने के लिए, तो वो आपने ज़रूर अवेल करनी है। मुझे तो अपने घर के बारे में पूछना था। घर बनाने का क्या? जी जी, घर बनाने का। घर बनाने का आपका ये 2 साल के अंदर हो जाएगा, क्योंकि अब सैटर्न चेंज हुआ है 17 जनवरी को। ये अब आपका इंशाल्लाह घर मुझे बनता नजर आ रहा है, चाहे इस साल चाहे अगले साल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू। ओके उस्मा, गुड लक। घर बने तो हमें जरूर बुलाइएगा, हम आएंगे खाना खाने। क्यों, भाइयों को तो बुलाते हैं भाई, बहनें क्यों नहीं बुलाएंगी भाइयों को घर पे खाने पे। जी हम चलते हैं नौरीन की तरफ। नौरीन, अभी जिस तरह मैं आपको कहता बहुत सारी खवातीन होती हैं, वो कुछ फीचर्स के बारे में कॉन्शियस होती हैं कि नौरीन मैं चाहती हूँ मेरे लिप्स थोड़े बड़े लगे, ज्यादा, छोटे, मेरी हाँ। आईज थोड़ी आप एनहांस कर दें। और कुछ ऐसी भी नौरीन यकीनन अपने क्लाइंट्स से आप मिली होंगी जो कि आपका पूरा मेकअप करने के बाद फिर पेंसिल उठा के थोड़ा सा 19-20 करती हैं। आप कैसे डील करते हैं? हाँ, तो बहुत से क्लाइंट्स आते हैं। सबसे पहले फीचर्स के से ज़्यादा हमें जो प्रॉब्लम फेस होती है वो होती है कॉम्प्लेक्शन को लेकर, क्योंकि सबको ये होता है कि आज हमें गोरा लगना है, या फिर हमें वो ब्यूटी स्टैंडर्ड के ऊपर पतली नाक हो और गोरे हों हम, हमारे चीक बोन्स हों, प्रोमिनेंट चिन, बड़ी बड़ी आंखें हों। ये तो बहुत ज़्यादा हर किसी, मेरी आंखें बड़ी कर दे, मेरी आंखें बड़ी कर दे, तो ये तो होता है। बट वी नीड टू एक्सप्लेन दैम। मतलब मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि देखें, जो भी आपका कॉम्प्लेक्शन है इट इज़ वेरी गुड, आप उसके ऊपर जाओ। आप कुछ भी फेक करोगे इट इज़ गोइंग टू लुक आर्टिफिशियल फॉर श्योर। तो जो आपका लुक है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू एनहांस योर फीचर्स। We cannot change it and we don't want to change it. Why do you want to change it? You look beautiful, you can look beautiful in that way. और अल्लाह का शुक्र है कि जब भी क्लाइंट एंड पे अपने आप को देख रहा होता है तो दे आर लाइक हैप्पी कि नहीं हम, अच्छा हम ऐसे भी लग सकते हैं। मतलब अगर हमारा थोड़ा सा हम इन्हांस करें अपने फीचर्स को तो दे आर गुड। तो मेरा मोस्टली, क्योंकि मैं जब बात भी कर रही होती हूँ, मेरा मोस्टली ये होता है कि मैं सिर्फ मेकअप नहीं करूँ, मैं अपने क्लाइंट से बात करती रहती हूँ साथ साथ। क्यों मुझे लगता है मेकअप आर्टिस्ट एक साइकियाट्रिस्ट का काम कर रहे होते हैं। मुझे ऐसा ही लगने लग गया है। कभी ऐसा हुआ है नौरीन कि आपकी कोई क्लाइंट हो, उसकी जबरदस्ती शादी हो रही हो और आप उसको समझे बेटा भाग जाओ? नहीं, जबरदस्ती तो अभी तक आई हैव नॉट फेस दैट इशू, लेकिन ससुराल के बहुत मसले होते हैं लोगों के, ससुराल के मसले। और मेरी सास ने हमारे देखे मेरी पसंद का ड्रेस नहीं बनाया, मेरे ऊपर ये ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा वो। और नीचे में फॉर एग्जांपल अगर एक घर की ब्राइड्स, एक दफ़ा ये हुआ था कि एक घर की ब्राइड्स, आई मीन देवर लाइक देवरानी जेठानी, तो वो आई और वो दोनों लिटरली पहले दिन ही लड़ रहे थे बिकॉज उनके ड्रेसेस और ज्वेलरी बिल्कुल सेम था। और वो ये कह रहे थे कि आप प्लीज़ मेरा उनसे मेकअप ज़्यादा अच्छा कीजिएगा एंड ऑल स्टफ लाइक दैट। तो वो हो जाता है, वो दैट इज़, मतलब वो फ़नी भी लगता है। एट द सेम टाइम मुझे ये होता है कि मैं क्या मेरा, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। या दैट हैपेंस। अच्छा, हमारे साथ पन्नू आकिल से एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं? पन्नू आकिल से बात कर रही हूँ, मिसेस अब्दुल मजीद शेख। सबा अब्दुल मजीद शेख। नगमा अब्दुल मजीद शेख जी जी नगमा, क्या सवाल है आपका? जी, मेरी बेटी ने अभी इंटर पास किया है, उसकी तारीख पैदाइश है 13 मार्च 2004। 13 मार्च 2004। जी टाइम और वक्त क्या था पैदाइश? तकरीबन 3 बजे, आधी रात को, रात को 3 बजे, सुबह 3 बजे। जी, सवाल क्या आपका सवाल क्या है? जी, अभी उन्होंने इंटर साइंस का टेस्ट दिया, एंटी टेस्ट दिया है। मुझे डॉक्टर बनेगी, वो मुझे शौक है बड़े डॉक्टर बनने का। सर डॉक्टर बनने के लिए टेस्ट दिया है अभी? डॉक्टर बनने के लिए टेस्ट दिया है जी जी जी। बन जाएंगी।
फिगर की बात नहीं है, बन जाएंगे। हाँ डॉक्टर, उनका एंट्री का टेस्ट हुआ है अभी। हाँ बन जाएंगी, क्योंकि प्लेनेटरी पोजीशन अच्छी है, तो इंशाल्लाह बन जाएंगी। बस इनको कहिएगा पैरों के ना अपनी स्किन का बहुत केयर किया करें, नेल्स का, स्किन का। अच्छा, मगर डॉक्टर बन जाएंगी। बन जाएंगे खुद। ज़बरदस्त, थैंक यू फॉर कॉलिंग। और आप लोग जब भी कॉल करें अपना सवाल थोड़ा सा क्लियरली बताया करें। बहुत सारे लोग हैं वो 3-4 चीज़ें एक साथ बिल्कुल बोल देते हैं, तो वो हमारे लिए भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है। नौरीन की तरफ चलते हैं। जी नौरीन, अच्छा नौरीन को ट्यूटोरियल, अब मेकअप नौरीन का शुरू करेंगे हम। यहाँ से नौरीन आपको बताएंगी कि ब्राइडल मेकअप आप अपने घर में अगर ये लुक हासिल करना चाहते हैं तो किस तरह करें। अजीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ है नौरीन नवाज जो कि मेकअप डायरेक्टर है बैंक सैलून। जी नौरीन, क्या करें जी, अभी मैंने इनकी आइस थोड़ी सी स्टार्ट कर ली है, जस्ट थोड़ी सी आइस की है। अब हम करें इनकी स्किन। ठीक है। सो आई हैव ऑलरेडी प्रेप्ड हर स्किन, और मैंने किन चीज़ों से किया ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हम लोग ये मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, ठीक है, तो मैंने ये गिनो का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है, और इसके साथ मैंने मैक की प्रेप एंड प्राइम यूज़ किया है। और इनकी, क्योंकि इनकी स्किन, अच्छा आजकल क्या है, सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों की वजह से जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है। इस वजह से हमने इनकी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट की है, हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र ज़्यादातर लगाए हैं, ताकि जो भी पैचेस हैं स्किन के, ड्राई पैचेस और जो भी वो चीज़ें हैं वो सब नज़र ना आए। ठीक है, अब हम इनकी स्किन की तरफ चलते हैं, फाउंडेशन की तरफ। मुझे फाउंडेशन, अच्छा मैं इनके लिए जो मेन यूज़ कर रही हूँ, मैं नास का स्ट्रॉम्बली फाउंडेशन है वो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डस्की है। फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं अपने लिए नार्स का यूज़ करती हूँ फिजी, मोस्ट ऑफ जो एशियन स्किन्स होते हैं उसके ऊपर इनका पंजाब होता है, दैट्स अ वेरी गुड फाउंडेशन, और वो इन कॉम्प्लेक्शन पे ज़्यादा जाता है। पंजाब, या द शेड नेम इज पंजाब, या सो इट्स लाइक, क्या बात है, एशियन स्किन के लिए वो ज़्यादा होता है। तो सुनिए, सिंधी, सराइकी, नो ओनली पंजाब, बाकी नहीं, सिर्फ पंजाब है, सिर्फ पंजाब है। चलिए, या सो अच्छा जी, तो अब मैं इनका फाउंडेशन कर रही हूँ, और मैं बहुत ही, क्योंकि निकाह लुक है तो मैं बहुत ही एक मिनिमल लुक कर रही हूँ, और आप इसको बहुत इजीली घर पे भी अपने कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम इसको फाउंडेशन कर रहे हैं, तो मैं बहुत ही, अच्छा फाउंडेशन का क्या होता है कि लोग फाउंडेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं दोबारा बोलूँगी कि आप अपनी स्किन बहुत अच्छी तरीके से प्रेप करें। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप उस पर अच्छे से मॉइस्चराइजिंग करें, उसके टोनर लगाएं, एक्सफोलिएट करें, और फिर अपना मेकअप स्टार्ट करें। ठीक है, देखिए। और स्किन प्रेप के लिए आप क्या रिकमेंड करती हैं? मैंने स्किन प्रेप के लिए अभी भी बताया था कि गिनो का मैंने हाइड्रेटिंग हाइड्रा ब्यूटी, सो पैंग्स पे वी यूजुअली हैव गिनो, तो गिनो इज़ लाइक वन ऑफ द वेरी नाइस स्किन केयर ब्रांड, और हम पैंग्स पे यूज़ करते हैं गिनो, और उसी का ही मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। और मैक का मैंने ये स्ट्रोब क्रीम होता है, अच्छा ये आपको बहुत ही, दिस इज़ अ वेरी नाइस प्रोडक्ट, और ये आपकी स्किन पे एक बहुत अच्छा ग्लो लेकर आता है। वेदर योर स्किन इज़ लाइक, अगर आपकी स्किन थोड़ी ड्राई भी हुई होती है, स्टिल इट गिव्स यू लाइक अ वेरी नाइस ग्लो। अभी आप देखेंगे मैं इनका भी कर रही हूँ, तो जैसे ही मैं इनका फाउंडेशन करूँगी तो सेट करूँगी तो आपको फिर पता चलेगा कि इनका फाउंडेशन जो है वो कितना ग्लो कर रहा है नेचुरली भी, मतलब मैंने इतना फाउंडेशन इस पर मैं लगा नहीं रही हूँ, और उस पर फिर भी आपको लगेगा कि इट लुक्स वेरी नेचुरल और बहुत ही स्मूथ लग रहा है। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी केकी एट ऑल। तो बेस का बड़ा इसमें अमल दखल होता है, बहुत ज़्यादा। आपको हमेशा जो है अपना राइट, अगर आप फाउंडेशन अपनी स्किन के हिसाब से, इट्स नॉट ओनली अबाउट द शेड, इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप कौन सा फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो। अगर आपकी ड्राई स्किन है और आप एक मैट फाउंडेशन यूज़ करो तो वो आपके स्किन को बिल्कुल ही ड्राई और केकी लुक देगा।
और अगर फॉर एग्जांपल आपकी ऑयली स्किन है और आप एक लिक्विडी फाउंडेशन यूज़ करते हो उस पर, तो वो आपके क्रैक्स आने लग जाएंगे, मेकअप आपका निकलने लग जाएगा। जैसे लोग कहते हैं कि मेरा मैं पहुंच रही होती हूँ इवेंट पे और मेरा फाउंडेशन हटने लग जाता है एंड ऑल। तो इस वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना फाउंडेशन कौन सा यूज़ करें। अब आप जैसे देख रहे हैं कि मैं इनका ब्लेंड कर रही हूँ मेकअप। अच्छा, हमेशा मैं लोगों को देखती हूँ कि वो फाउंडेशन अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो इस तरीके से फाउंडेशन को अप्लाई करते हैं। दिस इज़ नॉट द राइट वे। आप प्रोडक्ट को वाइप ऑफ कर रहे हो, यू नीड टू ब्लेंड इट, और उसके लिए हमें पैट करना ज़रूरी है। जस्ट पैट ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर, जो जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, इवन विद योर फिंगर्स यू कैन डू इट घर पे। अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश नहीं है तो आप सिर्फ अपने फिंगर से भी टैप करके सेट कर सकते हैं फाउंडेशन को। ठीक है जी, ये आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं आइज़, क्योंकि मैंने इनकी थोड़ी सी पहले कर ली थी, तो मैं आइज़ के बारे में भी आपको बताती हूँ। मैंने आइज़ में कुछ भी ज़्यादा नहीं किया है। आई एम जस्ट गोना शो यू वन ऑफ माई पैलेट्स जो मैंने यूज़ किया है। अच्छा जी, तो मैंने ये की है हुदा ब्यूटी की रोज़ गोल्ड पैलेट यूज़ इनकी आइज़ के लिए, और मैंने इनका ये वाले 2 शेड से एक बिल्कुल लाइट सी मैंने क्रीज़ बनाई है, और बाकी मैंने यहाँ पे इनका जो लिड है उस पर बिल्कुल हल्का सा ब्रोंज और गोल्ड शिमर अप्लाई करके हल्का सा बिल्कुल उस पर ग्लिटर अप्लाई किया है। ग्लिटर भी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सा अप्लाई किया। अच्छा, ये देखें, ये एक ये मैक का ग्लिटर है, इट इज़ अ ब्रोंज ग्लिटर। ये मैंने बिल्कुल हल्का सा अप्लाई किया, और इसको अप्लाई करना इज़ वेरी इजी। मतलब सिर्फ अगर आप देखें, इसके साथ एक ब्रश आता है, और उसके बाद आपको बिल्कुल हल्का सा इसको अप्लाई करके आप अपनी फिंगर से इसको रब कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इजी टू अप्लाई। क्योंकि यूजुअली ग्लिटर खवातीन का फैल जाता है, वो होता है पाउडर ग्लिटर। तो इट्स थोड़ा सा उसको लगाने का टेक्निक होती है, और वो टेक्निकलिटी उसमें आती है, क्योंकि उसमें हम ग्लिटर ग्लू वगैरह यूज़ करते हैं और उसके बाद उसको स्टिक ऑन करते हैं, तो वो मोस्टली जो है वो नीचे गिर रहा होता है। लेकिन ये लिक्विड ग्लिटर मैंने इसीलिए लगाया क्योंकि हम लोगों को दिखाना चाह रहे थे कि वो घर पे भी इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो घर पे इस तरीके के ग्लिटर्स, जो लिक्विड ग्लिटर्स होते हैं, उनको यूज़ करना इट्स वेरी इजी। ये देखें, अब आपको शायद बेहतर पता लग रहा है कि इनका जो फाउंडेशन है वो कितने अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गया है, और वो इनकी स्किन पे ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ केकी है या फिर अलग से फाउंडेशन की एक लेयर आ रही है या कुछ आ रहा है। नहीं, इट्स अकॉर्डिंग टू हर स्किन टोन, हर स्किन टेक्सचर को आप जितना अच्छे तरीके से अपने स्किन टेक्सचर को रीड करोगे और उसके हिसाब से मेकअप करोगे, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। फिर आपका जो मेकअप है, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा, एक चीज़ और आती है फाउंडेशन को सिलेक्ट करते हुए। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक क्लाइंट आई और उन्होंने बोला कि मेरा जो फाउंडेशन है ना, वो जब मैं लगाती हूँ तो वो ग्रे हो जाता है। अब इसी में हमेशा जो मैं ये बात करती हूँ कि डोंट एवर थिंक कि आपको अपना किस कॉम्प्लेक्शन को चेंज करने की ज़रूरत है या किसी चीज़ को, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप अपना, फॉर एग्जांपल अगर आपका डस्की कॉम्प्लेक्शन और आप अपने से 2 टोन लाइटर, लोगों को लगता है कि बस फाउंडेशन लगाएंगे तो हम लगेगा कि हमारा ये कॉम्प्लेक्शन है, लेकिन वो उस वक्त तो आपको लगेगा कि मैंने लगा लिया, लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो ग्रे होना शुरू हो जाता है, और वो उसी का ही एक रीज़न है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना शेड लगाएं, अपने टेक्सचर के अकॉर्डिंग अपनी फाउंडेशन। ख़वातीन और हज़रात, हमारा जो ऑरेंज केक है वो तैयार हो चुका है, और शेफ मुनीसा का बस नहीं चल रहा कि फ़ौरन से खा जाए इसे। बिल्कुल, और मैंने जो है, मेरा दिल चाह रहा है जल्दी से चाय मंगवाऊँ और चाय के साथ ये केक एंजॉय करूँ। अच्छा, मैं बता दूँ, ये गर्म हो रहा है इसलिए मैंने इसको निकाला नहीं है। जब भी आप केक बनाएं उसको ठंडा कर लें, उसके बाद आपने उसको निकालना है। तो मैंने इसके ऊपर ऐसी ऑरेंजेस रख दिए, आप इस तरह इसको गार्निश कर सकते हैं। साथ में मैंने ऑरेंज ग्लेज बनाया है, वो किस तरीके से बनाया है कि आपने तकरीबन 1 कप या के करीब जो है वो पाउडर्ड शुगर लेनी है, और उसके अंदर 2 टेबलस्पून आपने ऑरेंज जूस मिलाना है। इसको मिक्स करेंगे तो वो कुछ इस
इस फॉर्म में, लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, उसको आप मिक्स करते जाएंगे, शुगर भी अपना वाटर रिलीज करती है तो, और बस इसको इसके ऊपर हम ड्रिजल कर देंगे और ये इतना मज़े का ग्लेज इसके साथ लगता है। और इसके साथ आप इंजॉय करें ऑरेंज केक और विद ऑरेंज ग्लेज। अच्छा, ये ऑरेंज ग्लेज आप और भी चीज़ों के साथ यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से, तो इस तरीके से आपने इसके ऊपर ऐड करते जाना है और ये आपका मज़ेदार सा जो है वो ऑरेंज केक जो है वो तैयार है। ज़बरदस्त। शबनी सर रेसिपी बता दें जल्दी से। अच्छा, रेसिपी बता देते हैं। हमने क्या किया था कि 4 अंडे लिए, उसके अंदर हमने 275 ग्राम्स जो है, सॉरी 250 ग्राम्स हमने जो है उसके अंदर शुगर ऐड करी और उसको बीट कर लिया। जब वो अच्छी तरीके से फ्लफ़ी हो गया तो उसके अंदर मैंने ऑरेंज पल्प ऐड कर दिया था 100 ग्राम्स। उसके बाद उसको दोबारा से बीट किया, उसके अंदर मैंने शामिल करा ऑयल जो है वो 160 ग्राम, उसको बीट किया। उसके बाद उसके अंदर मैंने शामिल किया हल्का सा ऑरेंज कलर, थोड़ा सा वैनिला एसेंस, अगर वैनिला एसेंस ऐड नहीं करना ऑरेंज एसेंस ऐड कर दीजिए। ये हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स हो गए। ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स किए। मैदा ले लिया तकरीबन 275 ग्राम, उसके अंदर 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर शामिल करा, इसको मिक्स करा और इस पूरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने अंडे वाले मिक्सचर के साथ मिक्स करके फोल्ड किया और उसके अंदर मैंने कॉर्न सिरप ऐड किया था 2 टेबलस्पून, उसको फोल्ड किया और उसके बाद पैन के अंदर आपने डालना है प्री हीटेड अवन या प्री हीटेड, अगर आप पॉट के अंदर बना रहे हैं तो उसको पहले से गर्म कर लीजिएगा। उसके अंदर आपने 25 मिनट के लिए 175 पे इसको बेक करना है और पतीले के अंदर आपने 25 मिनट के लिए पहले 10 मिनट आपने तेज़ आंच रखनी है, फिर उसके बाद आपने 15 मिनट हल्की आंच पे इसको कुक करना है ताकि वो जले ना। और कोशिश करिएगा कि इसके नीचे कोई चीज़ रख दिएगा, कोई स्टैंड वगैरह कुछ, तो जाके डायरेक्ट हीट ना मिले और नीचे से आपका केक जले ना। दैट्स इट। ज़बरदस्त। शेफ अनीता बहुत बहुत शुक्रिया। अब जल्दी से अच्छी चाय भी बना दे ताकि उसके साथ हमें केक पास्ता भी बना रही हूँ। जी, थैंक यू वेरी मच। जी नौरीन की तरफ चलते हैं। जी नौरीन। हाँ जी, अच्छा, अब मैंने इनका कंसीलर कर लिया है। कंसीलर के लिए मैंने यूज़ किया था नार्स का ये कंसीलर है और इसका शेड है कस्टर्ड। मोस्ट ऑफ द टाइम यही शेड हम यूज़ कर लेते हैं अपने एशियन कलर्स पे। फॉर एग्जांपल अभी इनका ये कलर है तो उस पर भी कस्टर्ड यूज़ हो जाता है। अगर मेरा भी कॉम्प्लेक्शन होता है तो मैं उसको भी कस्टर्ड ही यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि इट गोज़ विद लाइक अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्शंस, तो इट्स अ वेरी नाइस। और इसका सबसे अच्छा ये है कि ये बिल्कुल भी क्रीजेस नहीं देता आपकी अंडर आई को, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोगों के काफ़ी ज़्यादा रिंकल्स और लाइंस आ रही होती हैं। तो अब आप ये देखो कि इसका जो फाउंडेशन है वो तकरीबन हमने सेट कर दिया है और ये कितना ज़्यादा फ्लॉलेस लग रहा है और इस तरह भी नहीं लग रहा कि ये बहुत ज़्यादा केकी लुक आपको दे रहा हो ना। ये तो बिल्कुल स्किन लग रहा है कि अच्छी स्किन है। स्किन अच्छी है या क्योंकि हमने इनको प्रेप बहुत अच्छा किया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन के लिए यही है कि आप स्किन प्रेप बहुत अच्छा करें एंड यू नीड टू हैव दैट। और ऑब्वियसली बात है अगर क्लाइंट की स्किन अच्छी होती है तो इट इज़ वन ऑफ द एडवांटेजेस कि स्किन अच्छी है तो वो फॉर श्योर मेकअप उसके ऊपर अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपकी आजकल बहुत ज़्यादा है कि सब, एक तो लोग पानी बहुत कम पीते हैं तो उसकी वजह से भी आपकी स्किन का जो वाटर लेवल होता है वो कम होता है, आप इतना हाइड्रेट नहीं होती स्किन, तो दैट इज़ वन ऑफ द इश्यूज। और आपको पता है ये इतनी ज़बरदस्त बात है अभी नौरीन जो की है, बहुत सारे लोग हैं वो पानी इस वजह से नहीं पीते कि हमें ब्लोटिंग हो जाएगी, हम ब्लोटिंग हो जाए, एग्जैक्टली, हाँ, बेवकूफ़ी की बात है। बिल्कुल, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए बिकॉज पानी जो होता है वो आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए, डाइजेशन के लिए हम लोग पानी एग्जैक्टली 70% वी आर वाटर, ऐसे ही है। और लोग बिल्कुल अवॉइड कर रहे होते हैं कि नहीं हमें नौजिया फील हो रहा है, दैट इज़ बिकॉज आपने अपने आप को पानी की आदत ही नहीं डाली है। आपका डाइजेशन इतना अच्छा नहीं है कि उसको और कभी कभी आपको आप ये नोटिस कीजिएगा कि जब आप लोग दफ्तरों में काम कर रहे होते हैं तो शाम का वक्त होता है, थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा था, हम चाय पीते हैं, वो एक्चुअली डिहाइड्रेशन की वजह से सर में दर्द हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, डिहाइड्रेशन जो है। अब हम इनका कॉन्टोर करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कॉन्टोर का बताती हूँ कि कॉन्टोर हम किस तरह से हमें करना चाहिए, क्योंकि बहुत कॉन्टोर जो होता है वो एक बहुत टेक्निकल स्टेज होता है हमारे मेकअप का। उससे ही हमारा फेस या तो अपलिफ्टेड लगता है या फिर ऐसा लगता है कि आपने देखा होगा बहुत से लोगों का कि फेस जो है वो बहुत ड्रॉप हुआ होता है जी, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, पहले तो हमारा हमेशा जो कॉन्टोर है वो हम हमेशा ऊपर की तरफ करते हैं ताकि हमारा जो फेस है वो लिफ्टेड लगे। जैसे मैं अब इनका यहाँ से चिन कॉन्टोर कर रही हूँ और मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ ऊपर की तरफ ताकि ये आपका जो फेस है वो लिफ्टेड लगे, ये देखें, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारा जो ये कॉन्टोर है
तो जनरली वो स्टार्ट होता है हमारे यहाँ कान के इस साइड से और वो जाता है हमारे लिप्स के स्टार्ट पे। ये देखें, इसका ये पोजीशन होता है, ये देखें। अब मैं आपको एक लाइन यहाँ पे लगा के दिखाती हूँ, ये देखें। और उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे, ये देखें। इससे आप देख सकते हैं कि आपका जो फेस है वो लिफ्टेड और हैप्पी फेस लगता है। अगर आप इसी को यहाँ नीचे करें या ऊपर कर देंगे तो वो ऐसा लगेगा कि आपका फेस जो है वो ड्रॉप हो रहा है, ड्रूपी हो जाता है। ड्रूपी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ड्रूपी फील होता है। जबरदस्त। खवातीन और हज़रात, नौरीन हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ही ज़बरदस्त मेकअप कर रही हैं। वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे। हो दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। दीवाने चुप कैसे रहे, आओ दुनिया से ये कहे, जिन्हें हमसे मिलना गवारा नहीं है, हमसे मिलाना करे। हो दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे। हो दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। थैंक यू हुमा, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने खवातीन और हज़रात हुमा अदनान की आवाज़ में खूबसूरत गाना सुना नाजिया हसन का। चलते हैं नौरीन की तरफ। जी नौरीन। जी, तो ऑलमोस्ट हमारा मेकअप डन हो चुका है और आप देखो मैंने इसका जो लिप कलर रखा है वो मैंने थोड़ा सा ब्राइट लिप कलर रखा है। इट इज़ टूवर्ड्स न्यूड, लेकिन क्योंकि सर्दियाँ अभी जिस तरह से हम सर्दियों में मेकअप मैंने सबका ज़्यादातर निकाह की ब्राइड्स जिस तरह पसंद कर रही थी उसी तरह से हमने इनका एक अच्छा सा पिंक लिप कलर रखा है और अब हम बस इनका दुपट्टा हल्का सा सेट कर रहे हैं एंड देन। और ये आपने डे ब्राइड के लुक के लिए किया है? निकाह ब्राइड, इट कैन बी अ डे मेकअप, इट कैन बी अ नाइट मेकअप, इवनिंग मेकअप, दोनों में ही ये अच्छा लगेगा। मतलब इट्स नॉट लाइक कि ये दिन में ज़्यादा लगेगा या इस तरीके से, लेकिन अगर क्योंकि हम लोग निकाह की जो ब्राइड होती है वो हम बहुत सिंपल रखते हैं, इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल लाइट और मतलब आप नेचुरल लगने चाहिए तो इसलिए, और फिर सब रोते भी बहुत ज़्यादा, सो कीप इट दैट वे। रोती है तो फिर वो मेकअप या ऑल्दो वी हैव यूज्ड ऑल लाइक जो मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए हैं सारे वाटर प्रूफ प्रोडक्ट्स हैं, तो आपका मेकअप नहीं हिलेगा रोने से या किसी भी चीज़ से, बट स्टिल वी कीप इट वेरी लाइट और जितना हम मिनिमल लुक हो सके उतना कोशिश करते हैं कि निकाह पे करें, क्योंकि आगे इतने इवेंट्स होते हैं, मेहंदी, बारात। और अच्छा नौरीन, कौन सी ऐसी वो एक कॉमन मिस्टेक होती है जो कि ब्राइड्स हर दफ़ा करती है और आप कहती हैं यार तुमने वही बेवकूफ़ी? हेयर जो होता है ना वो ब्राइड का, क्योंकि सबके दिमाग में होता है कि ये हमें इस तरीके से जो है ना बाल बनवाने हैं,
और वो जब मोस्टली क्या होता है कि हमारे यहाँ से बाल निकाल दें, लट निकाल दें, कर्ल कर दें, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। आपको थोड़ा clean look। क्योंकि एक ब्राइड है, उसका पूरा फोकस होना चाहिए ज्वेलरी, ड्रेस, मेकअप, तो वो बाल जो है वो जितना आप समेट के रखोगे उतना अच्छा लुक आएगा, क्योंकि बिजी लगता है। और फिर आई थिंक थोड़ी देर बाद अनटाइडी, क्योंकि इतना होता है कि आपको शूट करवाना है, बैठ रहे हो, एंट्री हो रही है, स्टेज पे बैठे हुए हो, 10 आपसे लोग मिल रहे हैं, कभी उनके बाल आपसे अटक रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, सो इट्स बेटर टू कीप इट मतलब आप टाइड अप रखो, क्लीन रखो, क्लीन लुक रखो। जबरदस्त। नौरीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। खवातीन और हज़रात, खवातीन खास तौर पे खवातीन, अगर आप नौरीन से मिलना चाहती हैं तो नौरीन होती हैं पेंग सैलून केडीए वाली ब्रांच में कराची में। नौरीन का कांटेक्ट इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप जाके नौरीन से अपने मेकअप के, पार्टी मेकअप के, इवनिंग मेकअप्स के, मॉडल मेकअप के अपॉइंटमेंट्स ले सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नौरीन आपका, प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। तस्नीम सदफ का बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत ड्रेस के लिए, बहुत खूबसूरत लग रही है हमारी मॉडल का, ज़रा क्लोजअप बनाइए। हाँ, और निस्वा खड़ी भी हो सकती है एंड यू कैन शो ऑफ प्लीज। ये है हमारा 2023 का ब्राइडल लुक बाय नौरीन नवाज फ्रॉम पेंग सैलून केडीए। ये निकाह लुक है और ये 2023 का निकाह लुक हम लोगों ने भी किया है, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच नौरीन वंस अगेन। खवातीन और हज़रात, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ। आप में बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, खुदा हाफिज़।